हेलो भाइयों, आज मैं एक और नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि बोल रही होती है, सुयुनलान तुमसे कुछ होता भी नहीं है और अभी तुमसे थोड़ा तेज भी नहीं चला जा रहा। तो सुयुनलान बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की के बगल में एक लड़का होता है जिसका नाम लिंगफैंग होता है, जो कि बोल रहा होता है मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड को इसमें क्या दिखा जो इसकी शादी तुम्हारे साथ फिक्स कर दी। तो ये लड़की बोलती है इसका तो बस लक है, इसका लक बहुत ही अच्छा है। ये तो पहले बस एक सर्वेंट था डीमन लॉर्ड का जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर पाता था, लेकिन अब देखो ये एक एडॉप्टी सन है डीमन लॉर्ड का और ये मेरे साथ एक पॉलिटिकल मैरिज करना चाहता है। और ये सब हमारा सुनलॉन सुन रहा होता है। और तभी वो लड़की बोलती है पता नहीं मेरा पिता क्या करना चाहता है, लेकिन उनको ये पता है कि मेरे दिल में कौन है। तो वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, मैं ये सब के बारे में तुम्हारे डैड से बात करूँगा जब ये ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की रुक जाती है और बोलती है डियर क्या हम इसको अपने रास्ते से यहाँ पे नहीं हटा सकते। तो वो बोलता है किसको, सुनलान को। तो फिर वो लिंगफैंग बोलता है कि नहीं हम इसको नहीं हटा सकते क्योंकि ये पीस ऑफ ट्रैश तो है, लेकिन तब भी ये एडॉप्टेड सन है डीमन लॉर्ड का, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो लड़की बोलती है क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मुझे लगा था तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना चाहते हो और तुम ये चाहते हो कि ये लड़का मेरी बॉडी को छुए। तो लिंगफैंग बोलता है कि नहीं ऐसा मैं नहीं चाहता, और हाँ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे पूरे डिटेल्स में, और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। और तभी हम एक हाथ को देखते हैं जो कि इन लोग के पीछे होता है, और फिर हम देखते हैं एक डीमन पीछे से इन लोग पे हमला कर देता है और सुयुनलान बोलता है कि पीछे देखो। और तभी हम देखते हैं सुयुनलान डीमन और इन दोनों के बीच में आ जाता है, जिसके कारण डीमन इसको पकड़ लेता है और सुयुनलान बोलता है कि मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं लिंगफैंग उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम कवर ले लो। तभी हम देखते हैं वो लड़की इसको रोक देती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको यहीं पे मर जाने दो एक एक्सीडेंट में। तो लिंगफैंग भी रुक जाता है और हम फिर देखते हैं लिंगफैंग को जो कि आगे बढ़ने लगता है और तलवार भी निकाल लेता है, जिसको देख के लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हम देखते हैं लिंगफैंग को जो कि तलवार उठाता है और उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है और फिर उसको आर पार करते हुए सुनलॉन्ग को भी मार देता है। और फिर बोलता है कि तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हें जल्दी मार देता हूँ, जिस पे वो सुनलॉन्ग बोलता है कि क्यों। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि लिंगफैंग तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। तभी हम देखते हैं लिंगफैंग को जो कि बोल रहा होता है सुनलॉन्ग मैं डीमन लॉर्ड को बोल दूंगा तुम एक एक्सीडेंट में मारे गए डिमोनिक मॉन्स्टर के हाथों। और तभी हम देखते हैं सुयुनलांग को वो पूरे डीमंस के समूह में छोड़ देता है और हमारा सुयुनलांग बोलने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। और इसी के साथ ये सीन कट होता है और ये सब एक स्क्रॉल में हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। सुयुनलांग हमारा मेन कैरेक्टर था नहीं, अभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी स्टोरी को देख रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर देख के बोलता है कितना कितना खराब हुआ है सुयुनलांग के साथ, ये डीमन के हाथों नहीं मरा है, ये अपने फियोंसी और उसके लवर के कारण मरा है, ये कितना स्टूपिड है, ऐसा ही मैं भी था। और तभी मैं दिखाया जाता है वो स्क्रोल बोलता है कि क्या तुम इसके बॉडी में जाना चाहते हो और इसका बदला लेना चाहते हो और अपना भी फ्यूचर फिर से लिखना चाहते हो। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे जाना है, मुझे देखना है, मुझे सब कुछ देखना है। और तभी ये उसके बॉडी में चला जाता है, मुझे एक और चांस चाहिए ऐसा बोल के। और हम देखते हैं कि वो सुयुनलान के बॉडी में आ जाता है। तो अब ये हमारा मेन कैरेक्टर है तो हम इसको मेन कैरेक्टर बोलेंगे, सुयुनलान नहीं बोलेंगे जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जो कि यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया। और फिर बोलता है कि फादर मैं आऊँगा आपका रिवेंज लेने के लिए और जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसका मैं बदला लूँगा। और तभी हम देखते हैं ये मॉन्स्टर की तरफ देखता है, लेकिन मॉन्स्टर इस पर कुछ ध्यान नहीं देते। और तभी हम देखते हैं ये हमें एक्सप्लेन करता है कि सुयुनलान की बॉडी बहुत ही स्पेशल है, जिसके कारण मॉन्स्टर इसको लिविंग ही ट्रीट नहीं करते हैं और जिसके कारण मॉन्स्टर इस पर अटैक भी नहीं करते हैं। लेकिन इससे भी सबसे खतरनाक करेक्टरिस्टिक है इसका अलग वाला, जिसके कारण इसको एक मौका मिलता है, जिसके कारण ये अपना सोल को ट्रांसफ़र करके किसी के भी अंदर डाल सकता है, कोई डीमन के अंदर। और तभी हम देखते हैं इस टेक्निक का नाम होता है जीयूस ट्रांसोल टेक्निक। और तभी हमें देखते हैं इसको यूज भी हमारा मेन कैरेक्टर कर लेता है और वो जो डीमन कमांडर होता है उसके अंदर अपना सोल को ट्रांसफ़र कर देता है। अभी हमें मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है इस टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक बहुत ही पुरानी है और ये जीयू स्प्लिट क्लैन से आती है और सुयुनलान इसका लास्ट मेंबर है। और जो ये जीयू स्प्लिट क्लैन थी ये बहुत सेंचुरीज पहले ही डिसअपियर हो गई। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये टेक्निक हमें अलाउ करती है दूसरे बॉडीज में जाने की, वो भी डीमंस की, और उनको कंट्रोल करने की।
और उनकी हर पावर को यूज़ करने की। और तभी हमें देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उस डीमन जनरल के बॉडी में रहता है, बोलता है कि मेरे साथ आओ डीमंस को। तो डीमंस उसके पीछे आने लगते हैं और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं लिंग फैंग को। और तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि डीमंस को देख लेती है और बोलती है डीमंस। और तभी वो लिंग फैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ तो डीमन जर्नल भी है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कितने घटिया कपल्स, अभी अभी मर्डर किया और अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जाओ डीमंस इन पे अटैक कर दो। तभी हमें लिंग फैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है उस लड़की को जाओ तुम छुप जाओ, मैं इन मॉन्स्टर से फाइट करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है ये मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और उन लोग को काटने लगता है और बोलता है कि ये सब कुछ नहीं, ये सब तो ट्रैश है, इनको तो मैं आराम से काट सकता हूँ, इन सबको मैं देख लूँगा। और वो एकदम जोश में लग रहता है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है ये कितना ब्रेनलेस है, ये कितना गधा है, इसको पता ही नहीं है ये जितना उस मॉन्स्टर्स को मारेगा उतना ही वो लोग मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और तभी वो लड़का बोलता है लिंग फैंग देखो मैं तुमको कैसे बचाता हूँ इनसे। तभी हम देखते हैं वो एक नाइफ निकालती है और लिंग फैंग के आर पार कर देती है। और तभी लिंग फैंग बोलता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो लड़की बोलती है कि तुम कितने गधे हो, तुम बस इन मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने का एक टूल हो। और वैसे भी ये मॉन्स्टर ब्लड पे अट्रैक्ट होते हैं तो तुम अपने ब्लड से मुझे प्रोटेक्ट करो। और तभी हम देखते हैं सारे ही मॉन्स्टर उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। तब वो लड़का बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब वो लड़की बोलती है अच्छा तुम मेरे लवर हो, ठीक है लिंग फैंग तुम अपनी बॉडी से मुझे प्रोटेक्ट करो मर के। और तभी हम देखते हैं वो भागने लगती है तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो भाग रही है, हम किसी को यहाँ से भागने नहीं देंगे। और तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को कुछ साउंड आता है और तब वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की होती है उसके बॉडी के पास जो कि डीमंस को मार रही होती है और ये बहुत पावरफुल होती है। तो ये सोचता है कि ये बहुत ही पावरफुल वुमेन है, उसके लिए इसको जाना होगा अपने बॉडी में। और उसके लिए ये वापस से वही टेक्निक का यूज़ करता है जुजू ट्रांसफर टेक्निक, और वो वापस अपने बॉडी में चला जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये अपने बॉडी में नहीं जा पाता है और कहीं और चल जाता है जहाँ पे हमें कुछ अच्छा अच्छा सीन को दिखाया जाता है। और तभी हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है कि ये माउंटेन वैली तो कितना अच्छा है, यहाँ तो एक स्प्रिंग भी है। और तभी वो लड़की बोलती है तुम वहाँ पे फ्रोजन क्यों हो गए हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस स्क्वेरल के अंदर ही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और तभी वो लड़की बोलती है तुम्हें पानी पसंद नहीं है ना, तो चलो निकलते हैं। और उस लड़के को देखते हैं क्या वो उठा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत अच्छा, वैसे मेरे पास इतना स्पिरिचुअल एनर्जी है नहीं कि मैं अपने बॉडी में वापस जा सकूं, लेकिन टच के कारण मैं अपने बॉडी में जा पाऊंगा। और वो अपने बॉडी को टच करता है जिसके कारण वो उठ जाता है अपने मेन बॉडी में। और तभी वो लड़की बोलती है कि तुम जाओ इस वर्ल्ड में घूमो, मैं भी जा रही हूँ अपने एक स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने इंजरी में देखता है तो वहाँ पे बैंडेजेस लगे हुए थे और वो सब हील हो चुके थे, जिससे वो समझ जाता है कि यही लड़की ने उसको हील किया। तभी वो बोलता है 1 मिनट रुकिए मिस, जिससे वो रुक जाती है। और फिर ये अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है जो आप स्वॉर्ड ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे है, आपने मुझे बचाया तो मैं ज़रूर आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है एक ट्री को। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो आप एशियन स्वॉर्ड ढूंढ रहे हैं वो 9th ब्रांच में है इस ट्री के, तो मैं जाता हूँ और मैं लेके आता हूँ। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि तुम इंजर्ड हो तो तुम जा नहीं पाओगे, मैं जाती हूँ और मैं लेके आती हूँ। तो ये लड़की चल जाती है और वो स्वॉर्ड को ले आती है और फिर बोलती है तुम्हें कैसे पता कि ये स्वॉर्ड वहाँ पे था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तो लकी था, उसके लिए मुझे ये तलवार दिख गई। और वो अपने मन में बोलता है मेरे पास हेवनली स्क्रोल था, उसके लिए मुझे पता था ये तलवार कहाँ है। और तभी वो उस लड़की से बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपके मेडिकल केयर के कारण मैं मरा नहीं, और ये तलवार मेरे एक टोकन की तरह आप रख सकती हैं। और तभी वो लड़की बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मैं इसको ज़रूर रखूँगी। और तभी वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि वो मेरी मर्जी थी। और इस स्वॉर्ड के लिए वो एक पेंडेंट देती है हमारे मेन कैरेक्टर को। और वो लड़की बोलती है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम इंपीरियल सिटी में आ जाना और इस टोकन के कारण तुम मुझे ढूंढ पाओगे। मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि ठीक है। और तभी इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है गेट खुल रहा होता है तो सब लोग बोलने लगते हैं कि इस गेट से कौन आ रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है इस गेट से आता है हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस का नाम टांगिंग होता है लेकिन हम लोग प्रिंसेस ही बोलेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग बोलने लगते हैं कि प्रिंसेस को एशियन
लेजेंड स्वॉर्ड मिल गया, जिसके कारण अब उनको हराना तो नामुमकिन ही है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक चाटने वाले को, जो कि बहुत ही चाटता, आगे आपको दिख ही जाएगा। और ये अपने मन में बोल रहा होता है, सु युनलान सबसे यूजलेस एडॉप्टेड सन डीमन लॉर्ड का ये तो लकी होगा जो ये बच गया, और इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के पीछे छुपने की। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और गेट ओपन होता है, जिसके अंदर से वही कमीनी लड़की निकलती है, जो कि बोलती है लिंग फेंग मारा गया, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। और सु युनलान तुम कैसे कर सकते हो हमारे साथ ऐसा, तुम धोखेबाज सु युनलान। और वो बोलने लगती है लिंग फेंग और मैं चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर गए थे तुम्हें बचाने के लिए, और वो लास्ट तक लड़ा और उसने लास्ट में अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मैं तो कैसे वहाँ से निकली, तुम कैसे कर सकते हो हमारे साथ ऐसा, तुम मेरे फ्योंसी खिलाने के लायक नहीं हो, कोई अपने फ्योंसे के साथ ऐसा करता है। और तभी सब लोग कहने लगते क्या इसने ऐसा किया, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आई, मतलब जो बाकी सब इसके बारे में बोलते हैं वो सही है, ये यूजलेस सन है डीमन लॉर्ड का। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से, अच्छा तो तुम डीमन लॉर्ड के एडॉप्टेड सन हो, ये तुम्हारे बारे में गलत गलत बोल रही है, तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे मुझे अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करने का, क्योंकि कोई मेरी बात सुनने वाला भी नहीं है और मुझे सब गिल्टी ही समझेंगे, इससे अच्छा है मैं चुप ही रहूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है निंग ये ड्रामा करने से तुम कुछ और दिन जी जाओगी तो जी लो। और हमें पता चलता है उस लड़की का नाम निंग होता है, तो अब हम उसको निंग ही बोलेंगे। और तभी हम देखते हैं चाटने वाला आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक पंच मार देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर दूर जाके गिरता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो जानता है सु युनलान कुछ ऐसा करता भी नहीं, और अगर वो ऐसा कुछ करेगा उसको मारने की कोशिश करेगा तो ये एक्सपोज हो सकता है, उसके लिए कुछ करता नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है चाटने वाला निंग की चाटने के लिए चले जाता है और बोलता है कि मैं एल्डेस्ट सन हूँ डीमन लॉर्ड का, और मैं इस सब के बारे में आपको ज़रूर एक्सप्लेनेशन दूंगा और इसको तो अच्छे से अच्छे सज़ा मिलेगी। और हमें दिखाया जाता है ये बोलता है सबको कि दुखी होने की कोई बात नहीं, इसको इतना इतना खतरनाक सज़ा दिया जाएगा कि ये कभी सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करने का। तो सब लोग बोलने लगते हैं वाह क्या जेंटलमैन है। और तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग बोलने लगते हैं यही तो डिफरेंस होता है एक सर्वेंट में और एक मालिक में, और ये मालिक है। तभी हमें दिखाया जाता है ये सब प्रिंसेस सुनती है और बोलती है ये सब नकली है। तभी हमें दिखाया जाता है चाटने वाला बोलता है कि सु युनलान को पकड़ लो और घर के तरफ चलो, तो उसके सर्वेंट भी बोलते हैं हाँ, और सु युनलान को पकड़ के वो लोग जाने लगते हैं। और पीछे से निंग बहुत ही गुस्से में होती है। और तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है टाउन में, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सु युनलान सच में बहुत ही बदनसीब था, ये तो कितने बार मरते मरते बचा था लेकिन अंत में मर ही गया जब मैं आया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताने लगता है कि उसके पहले लाइफ में स्वान क्यू लैंड उसका फादर था और वो सबसे पावरफुल था राइटियस सेक्ट में, लेकिन राइटियस सेक्ट सब साथ हो गए और इन लोग पे हमला कर दिए, जिसका कारण ये तो मर गया लेकिन इसके फादर को फोर्स किया गया, जिसके कारण वो डीमन सेक्ट का डीमन लॉर्ड है। और इसके सेकेंड लाइफ में ये एक साइंटिस्ट था हमारे वक्त में 21 सेंचुरी में, और इसके थर्ड लाइफ में जो कि अभी ये चल ही रहा है, ये अब एडॉप्टेड सन है वही डीमन लॉर्ड का, जो कि इसके फादर ही थे पहले जन्म में। और ये अभी एडॉप्टेड सन इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल मैरिज होने वाला था लिंग के साथ, उसके लिए इसको एडॉप्ट किया गया एज अ सन, नहीं तो ये तो पहले सर्वेंट था और सर्वेंट के जैसा ही अभी भी ट्रीट होता है। लेकिन ये अब बोलता है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आ चुका और मुझे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं इस सब का बदला लूँगा और मैं अपना फ्यूचर फिर से लिखूँगा, मैं सब कुछ एक्वायर करूँगा, अथॉरिटी, वेल्थ, स्टेटस सब कुछ मेरे पास होगा। लेकिन सबसे पहले वेल्थ से शुरुआत करते हैं। और वो चला जाता है एक कसिनो में, जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लार्ज और स्मॉल वाला गेम खेल रहा होता है, जो कि चाइना में शायद बहुत फेमस है, ज़्यादातर मानवास में यही गेम हम लोग देखते हैं। तो ये हमेशा हार रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि बैट करो लाज पे। और तभी ये बोलता है कौन है बे तू गधे, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि गेम यहाँ पे करवा रही थी, और ये बोलती है क्या आपको और बैट लगाना है या फिर आप एक मुर्गी हो। और तभी ये बोलता है नहीं मैं मुर्गी नहीं हूँ, और ये फिर बोलता है कि चलो मैं लार्ज लेता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है सच में लार्ज ही आता है। और तभी वो लड़की बोलती है ओहो तो आप फाइनली जीत ही गए। और तभी वो लड़का खुश हो जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको शांत कर देता है और बोलता है कि और बैट करो, और वो फिर से लार्ज बोलता है।
और लार्ज ही आता है, और फिर से वो स्मॉल बोलता है और स्मॉल ही आता है, और फिर से वो लार्ज बोलता है, फिर से लार्ज आता है। ऐसे ही गेम चलते रहता है और बहुत सारा पैसा उस लड़के के पास इकट्ठा हो जाता है। और फिर वो लड़का बोलता है कि अब मैं मनी देने वाला इस कसीनो में नहीं हूँ, अब मैं इस कसीनो का राजा हूँ। और तभी हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है ये कैसे हो सकता है, ये एक बार भी नहीं आ रहा है। तो उसके बगल वाले लड़का भी बोलता है कि हाँ ये तो एक बार भी नहीं आ रहा है, 10 में से एक बार भी नहीं, मतलब ये चीटिंग कर रहा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़की बोलती है हाँ ये ज़रूर चीटिंग कर रहा होगा, ऐसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर को कि ये स्टार्ट में ये बंदा जीत नहीं रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ये जीत रहा है, मतलब तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम ज़रूर चीटिंग कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या चीटिंग, तुमने क्या देखा है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने चीटिंग किया है? तो वो लड़की बोलती है प्रूफ, मेरे को प्रूफ की जरूरत नहीं है, और गार्ड को बुला लेती है और बोलती है पकड़ो इस साले को। और तभी वो लड़का बोलता है क्या, कौन पकड़ रहा है इसको, देख लेता हूँ कौन इसको पकड़ता है। और तभी वो जो लड़का होता है एक बैंडेड उस लड़की को दिखाता है और बोलता है कि अपने इस गधी वाली आंखों से इसको देखो और फिर सोचो कि तुम्हें क्या करना है। और तुम्हें भी दिखाया जाता है ये ड्रैगन जेट टोकन होता है जो कि रॉयल फैमिली के पास होता है, और ये प्रिंस सबको मिला जाता है, जिससे हमें पता चलता है ये प्रिंस होता है। इसके लिए ये लड़की झुक जाती है। और तभी दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसको ये सब के बारे में पहले ही पता था, और उसके लिए वो लार्ज और स्मॉल वाले गेम को जीत रहा था हर बार। और तभी वो एक्सप्लेन करता है एक होता है ड्रैगन और एक होता है फोनिक्स टोकन, जो कि मिलता है प्रिंसेस और प्रिंस को। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस एकदम चौड़ में आ जाता है और वो लड़की माफ़ी मांग रही होती है। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर भी झुक जाता है, लेकिन हमारा प्रिंस बोलता है कि नहीं आप उठ जाइए, आप तो मेरे दोस्त हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक मोटा सांड आ रहा होता है और वो बोलता है कि कौन, लिटिल प्रिंस आए हमें विजिट करने के लिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी प्रिंस बोलता है कि तुम कौन हो? और तभी हमें दिखाया जाता है ये बोलता है कि मैं इस कसीनो का मैनेजर हूँ और इसका नाम होता है हुओ चांग। और तभी हमें दिखाया जाता है उस मोटे के हाथ में एक रिंग होता है, जिसे देख के हमारा प्रिंस बोलता है ये तो ड्रैगन रिंग है जो कि मेरा भाई किसी भी ट्रस्टेड बंदे को देता है, इसका मतलब ये मेरे भाई के अंडर में आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ा मोटा चौड़ में आ जाता है और बोलता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ गलत करने का सोचेंगे तो मैं सीधा इस सब के बारे में आपके बड़े भाई को रिपोर्ट कर दूंगा, जिस पे हमारा प्रिंस भी थोड़ा डर जाता है। और तभी मोटा बोलता है कि टांगली, जो कि हमारा प्रिंस ही होता है, इसको तो मैं इज्जत भी ना दूं, ये तो रॉयल फैमिली का कहलाने के भी लायक नहीं है, लेकिन इसकी सिस्टर के कारण इसको मैं थोड़ी सी इज्जत भी दे देता हूँ। और इसका दूसरा भाई यार वो तो कमाल ही है, उसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, और ये प्रॉपर्टी उसकी है, अगर ये यहाँ पे कुछ करने का सोचेगा भी तो इसके लिए बुरा ही होगा। और हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और बोलता है कि मेरे पे विश्वास करिए, आप बस 2 मिनट रुक जाइए। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है मोटे के पास और बोलता है हेलो अरे तुम तो वही मोटे हो जिसके हाथ में एक गू लगी रिंग है। और तभी हमें दिखाया जाता है मोटा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के सामने ऐसी बात बोलने की। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक चट्टाके थप्पड़ उस मोटे को मारता है, जिसके कारण वो दूर कहीं जाता है और सब लोग कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं, अरे मैनेजर। प्रिंस भी कंफ्यूज हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है मोटा बोलता है अरे तुमने मुझे मारा? तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैंने आपको मारा नहीं है, मैंने आपको बचाया है। और तभी हमें दिखाया जाता है मोटा बोलता है कि क्या तुम देख रहे हो गधोए लोग, जाओ इस पे हमला करो। और तभी में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है उन लोग को और बोलने लगता है कि मैं तो आपको बचा रहा था, आपको पता नहीं है क्या, अगर प्रिंस की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पे डेथ मिलेगा। तब वो मोटा बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप शरीर से तो मोटे हो गए लेकिन दिमाग से पैदल है, आपको दिखाई नहीं देता यहाँ पे सब लोग झुके हुए हैं लेकिन आप नहीं झुके, इसका मतलब आप अपनी औकात और प्रिंस की और आपके मास्टर की औकात सेम समझते हैं। जिस पे मोटा डर जाता है और मोटा झुक जाता है और बोलता है योर हाइनेस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, आप ये क्या कह रहे हैं, आपको तो ये कहना चाहिए कि मैं गरीब ऐसा नहीं करना चाहता था।
और हाँ, जो भी इस कसिनो का ऑनर होगा वो अंधा ही होगा जो आप जैसा मैनेजर रखा है, जिस पे वो मैनेजर भी कुछ बोल नहीं पाता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंस को, वो हंसने लगता है और बोलते हैं हाँ ऑनर जरूर अंधा होगा, और ये तो कुत्ता है, कुत्ता। और तभी में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कुत्ते के लिए प्याला लाता है और उसके सामने डाल देता है और बोलता है कि कुत्ता कुत्ता ही रहता है, तो अच्छे डॉग बन के कुत्ते की तरह रहिए। और तभी में दिखाया जाता है वो मोटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम बहुत आगे जा रहे हो अपने मन में। और फिर प्रिंस अपना टोकन लेता है और बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ, और हाँ जो भी मनी है, जो भी पैसा मैं जीता हूँ मेरे घर में आ जाना चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है चलिए मिस्टर सू, मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। तो ये भी बोलता है कि चलिए चलते हैं, और हमें दिखाया जाता है ये लोग निकल जाते हैं। और तभी मोटा बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो कौन था, वो कौन था, उसके बारे में पता लगाओ। और ये बोलता है कितना बहादुर था, जरूर मैं इससे अपना बदला लूंगा। और एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होता है हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंस, जहाँ पे हमारा प्रिंस बोलता है कि हम बस 2 मिनट लेट हो गए, नहीं तो हमको मिलता फर्स्ट क्लास रूम जिसमें वो सुंदर सुंदर लड़कियाँ, मज़ा ही आ जाता। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तो आपका आभारी हूँ। और तभी वो अपने मन में बोलता है कि ये कितना नौटंकी कर रहा है ये, जबकि सेकेंड क्लास रूम में कितना बार आता है पीने के लिए। और तभी दिखाया जाता है प्रिंस कहता है अच्छा ठीक है चलो अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ टांग ली, सबसे यंगेस्ट सन एम्परर का, और मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ कैपिटल में और हम लोग मज़े कर सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये सब बातें एक प्रिंस को शोभा देती है, ये अपनी बहन से कितना अलग है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है हेलो योर हाइनेस, मैं हूँ सू युलान और मैं उस सेकेंड एडॉप्टेड सन डीमन लॉर्ड का। जिस पे हमारा प्रिंस एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, सेकेंड एडॉप्टेड सन, मतलब तुम यूजलेस एडॉप्टेड सन हो और मैं यूजलेस प्रिंस, हम लोग की जोड़ी तो बहुत अच्छी जमेगी। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो कुछ गे जैसा लग रहा है। जिस पे हमारा प्रिंस कहता है गे गे क्या होता है, कुछ अच्छा होता है क्या, तब तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही बड़े गे हैं। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ जो आपको लगे अच्छा ही होता है। और तभी प्रिंस बोलता है जो भी हो लेकिन तुम कसिनो में तो क्या ही छा गए, तुम बहुत ही ब्रिलियंट जीनियस हो गैम्बलिंग के। और हाँ लेकिन तब भी मुझे भी अभी बहुत कुछ जीतना है वहाँ से, मुझे कुछ अच्छा चाहिए वहाँ से। और तभी प्रिंस यहाँ से निकल जाता है और दारू लेने के लिए शायद। और तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मुझे अपने मुंह को बंद करना चाहिए, ये मैं क्या क्या बोलते रहता हूँ। और ये प्रिंस लगता है टीनेजर लेकिन बातें करता है गुंडा वाली। तभी हमें दिखाया जाता है एक स्क्वायरल आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं अपनी टेक्निक एनिमल्स पे भी यूज कर सकता हूँ, चलो चेक करते हैं। और तब वो अपना टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है जीव ट्रांसफर टेक्निक, जिसके कारण ये स्क्वायरल के बॉडी में चल जाता है। फिर ये बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है, और फिर ये इधर उधर घूमता है, पैरों पे घूम घाम करता है, और तभी ये गिरने वाला होता है लेकिन बच जाता है और बोलता है कि मैं बाल बाल बचा और मुझे अभी इस बॉडी से यूज टू होने में टाइम लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कोई बोल रही होती है कि ग्रैंडपा सुइलान में ऐसा क्या है जो आपने उसको चुना। जिसपे हमें दिखाया जाता है ये होती है निंग, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं ये कुतिया यहाँ भी है, चलो देखते हैं कि ये कुतिया यहाँ पे आज क्या कर रही है। जिसपे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारी शादी एक सौदा है डीमन लॉर्ड के साथ। जिसपे निंग बोलती है हाँ मुझे पता है कि ये एक पॉलिटिकल मैरिज है लेकिन उस यूजलेस सुयुलान से क्यों। जिसपे ग्रैंडपा बोलते हैं कि किसी को नहीं पता है कि डीमन लॉर्ड ने क्यों एक ऐसे बंदे को अपना सन चुना जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे पता है इसका कारण है वो स्पेशल ब्लड जो उसके बॉडी में दौड़ रहा है और जिसके कारण मॉन्स्टर उसको इग्नोर करते हैं। और तभी बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बहुत सारे मॉन्स्टर के बीच से निकला है और ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, जबकि वो तो कल्टीवेटर भी नहीं है। जिसपे ग्रैंडफादर बोलता है हाँ ये प्रूव करता है कि उसके पास ऐसी कुछ ना कुछ एबिलिटी तो है। जिसपे निंग बोलती है कि हाँ लेकिन वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है, मतलब उसमें और आम आदमी में क्या ही फर्क है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ स्पेशल एबिलिटी का कोई यूज नहीं होता है नॉर्मल बॉडी में, लेकिन स्वेलो सेक्ट हम एक टेक्निक को इनहेरिटेड करते हैं जिसका नाम है ब्लैक विडो, जिसके कारण कोई भी लड़की डुअल कल्टीवेशन के कारण किसी का भी खून चूस सकती है, जिसका तुम यूज करके उसका खून चूस सकती है और जिसके कारण मॉन्स्टर तुमको इग्नोर करेंगे और ये एबिलिटी तुमको मिल जाएगी। जिसपे निंग बोलती है अच्छा अब कुछ मज़ेदार वाली बात हुई ना, मतलब वो मारा जाएगा जब उसका खून पूरा चूस लिया जाएगा और हमारा रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा डिमोनिक सेक्ट के साथ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इतना अच्छा सेक्ट इतना गंदा प्लान बना रहा है मुझे मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है लेकिन वो हमें क्यों अपने आप को इस्तेमाल करने देगा। जिस पे ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या तुम उस पॉइजन टेक्निक को भूल गई हो।
और वो एक पॉइजन को निकालते हैं जिसको मेन कैरेक्टर देख के पहचान जाता है। उसका नाम होता है हार्ट क्रोसिव, जो कि आपकी कल्टीवेशन को ख़त्म कर देगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिल को बहुत सारे कीड़े काट रहे हैं। बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, नाम से ही पता चल रहा है। और इसी कारण ये अपने पहले लाइफ में मारा गया था और इन लोगों का डिफेंस भी टूट गया था और इसके फादर को बुराई के राह पे चलने पे विवश कर दिया था, जिस कारण आज वो डीमन लॉर्ड है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं स्वेले सेक्ट, अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ, तुम भी इस सब में भागीदारी हो। और ये बोल के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी में आ जाता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्वेले सेक्ट भी इस सब में इन्वॉल्व होगी, लेकिन छोड़ो, अब मैं इस सब के सीक्रेट के बारे में आगे जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं तो हर तरफ से इनमी से घिरा हुआ हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मैं इस अरेंज मैरिज से बच सकूँ। और तभी हमारा प्रिंस आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि आप उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, चलिए मैं आपको अपने घर पे ले चलता हूँ। और तभी हम देखते हैं ये लोग घर पे पहुँच जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या घर है ये तो, और ये कितना क्लोज है प्रिंसेस से। और तभी हम देखते हैं उसी स्क्वेरल को जो कि प्रिंसेस की पेट होती है, और तभी वो स्क्वेरल हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम अश्लील हवसी वाला शक्ल बनाता है और अपना टेक्निक का यूज़ करता है, जिसके कारण उसकी आत्मा इस स्क्वेरल में चल जाती है और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और मुझे आज कौन सी चीज़ देखने के लिए मिलेगा ये भी मैं देखने के लिए आ रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है ये पहुँच जाता है प्रिंसेस के घर के पास जहाँ पे वो नहा रही होती है। और इसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर के नाकों से खून बहने लगता है और बोलता है कि ये क्या, फिर से यही सीन, मैंने कितने सारे वैसे अश्लील बुक्स को पढ़े लेकिन ये तब भी इसके सामने कुछ वो नहीं है, मैं हार मानता हूँ इसके सामने। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैंने तुमको बोला था ना टावल लाने के लिए, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा ही यूज करना पड़ेगा। जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम नोज ब्लीडिंग करने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। और हमारी प्रिंसेस बोलती है जाओ और मेरे लिए एक तौलिया लेके आओ, लेकिन ये बिना देखे हुए आगे भागने लगता है और बोलता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी जापानीज़ वो सब सीरीज़ देखी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा है उससे, मैं इसको नहीं देख सकता और मैं 3 जन्मों के लिए सिंगल हूँ, सिंगल रहना कितना बुरा है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये आगे बढ़ते बढ़ते कहीं और पे पहुँच जाता है। और तभी हम देखते हैं एक लेटर को जिसको हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता है, जिस पे वो बोलता है कि वैसे लेटर को तो पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये खुला हुआ लेटर, और खुला हुआ लेटर को हम पढ़ सकते हैं। और वो पढ़ने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है उस लेटर में लिखा होता है कि मैं जो यू आपको सलाम करता हूँ प्रिंसेस, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने से सब कुछ सही रहा है, लेकिन सेकंड प्रिंस ने कुछ बंदों को ऑर्डर दिया और बोला कि गैंग्स और कुछ छोटे छोटे कम्युनिटी को बनाने के लिए। और सेवेंथ प्रिंस तो एक ट्रूप को लीड कर रहे थे और हमारी मिलिट्री की तरफ बढ़ रहे थे और हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी एक शादी कर लीजिए और आप एक वारिस को जन्म दीजिए, जिसके कारण इस मिलिट्री का भी कुछ हो पाएगा और हमारे देश का भी कुछ हो पाएगा और हमें एक नया उत्तराधिकारी मिलेगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि हमारी प्रिंसेस फ्रंटायर ट्रूप की लीडर होगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसमें यह भी लिखा है कि प्रिंसेस को एक वारिस चाहिए जो कि अगला वू जेटियन बने। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर ये सब सच्चाई है तो मेरे पास एक प्लान है, मुझे प्रिंसेस से शादी करनी होगी और प्रिंसेस को थ्रोन दिलाना होगा और जिससे मैं अपना रिवेंज भी ले पाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस का सीन जो कि अपनी बहन को देखने के लिए आया होता है। तभी एक नौकरानी बोलती है कि आपको वेट करना होगा प्रिंस, वो आ रही है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी यहीं पे होता है और बोल रहा होता है कि टांगली यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो मुझे अपने बॉडी में वापस जाना होगा। और तभी वो भाग जाता है वापस अपने बॉडी में जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं प्रिंस मेन कैरेक्टर को देख लेता है लेकिन स्क्विरल के रूप में, तो वो पहचानता नहीं है, बस बोलता है कि ये स्क्विरल यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आ जाती है और पूछती है क्या तुमने यिंगिंग को देखा है, मतलब वही स्क्विरल को जिसका नाम यिंगिंग होता है। जिसपे प्रिंस बोलते हैं हाँ वो मेरे घर की तरफ चली गई। जिसपे प्रिंसेस बोलती है अरे आज ये कुछ ज़्यादा ही शैतानी कर रही है। जिसपे प्रिंस बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वापस से अपने बॉडी में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस और उसका भाई दोनों पहुँच जाते हैं। जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि तुम, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि बहुत टाइम हो गया प्रिंसेस और ये लीजिए आपका पेट। और प्रिंसेस बोलती है हाँ इसके लिए सॉरी। और पूछती है तुम्हारे घाव कैसे है। जिसपे प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो।
जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए प्रॉपरली, मैं वो सु युनलान और आपका शुक्रिया मेरी लाइफ को बचाने के लिए अल्टरनेट वर्ल्ड में। जिस पे प्रिंसेस कहती है कि मैंने तुमको बताया था ना कि मैं एक अल्टरनेट वर्ल्ड में एक लड़के से मिली थी जो कि मेरी हेल्प की थी एंशिएंट स्वॉर्ड को लेने में, यही है वो। जिस पे प्रिंस बोलता है ये तो कमाल की बात है। और तभी हम देखते हैं प्रिंस अपने मेन कैरेक्टर को अंदर ले जाता है और बोलता है कि चलो अंदर में बात करते हैं। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस सोचने लगती है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि ये मेरे से भी मिला और मेरे भाई से भी मिला, इसमें सेकेंड प्रिंस या सेवेंथ प्रिंस का हाथ हो सकता है। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाय सर्व की जाती है और सब लोग चाय पी रहे होते हैं। और तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं कल एक टी पार्टी अरेंज करने वाली हूँ तो तुमको आना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा। और तभी प्रिंसेस कहती है वहाँ पे सारे ही एलिट्स मौजूद होंगे जो कि अल्टरनेट वर्ल्ड में गए थे तो बहुत मज़ा आएगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि हाँ कल असली मज़ा आने वाला है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का महल जहाँ पे टी पार्टी के लिए सब लोग आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है सेकेंड प्रिंस और फिर आता है सेवेंथ प्रिंस और फिर आता है चाटने वाला और उसके साथ आती है लिंक और फिर कुछ और भी आदमी आते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और टांगली बैठे हुए थे। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है कि सु युनलान इसको क्या हक बनता है जो कि ये इधर आया है। और तभी हम देखते हैं चाटने वाला जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे पास क्या हक है जो यहाँ पे तुम बैठे हो, तुमसे कुछ होता भी नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे पता ही था ये गधा ही है, इसको पता ही नहीं कि ये कहाँ पे है। और तभी हम देखते हैं प्रिंस हमारा टांगली बोलता है कि कौन है बे तू मेरे दोस्त को काहे पकड़ लिया। और तभी हम देखते हैं सेकेंड प्रिंस बोलता है कि चाटने वाले जाके अपने जगह पे बैठ जाओ, ये प्रिंस और प्रिंसेस का पार्टी है ना कि तुम्हारा सेक्ट है, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ। और तभी हम देखते हैं चाटने वाला भी कुछ बोल नहीं पाता और निकलने लगता है और बोलता है कि मैं इस बार तुमको छोड़ देता हूँ क्योंकि सेकेंड प्रिंस कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम तुमको छोड़ूंगा नहीं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सेकेंड प्रिंस को थैंक यू बोलता है और अपने मन में सोचता है कि ये और टांगली दोनों ही प्रिंस है, लेकिन टांगली बहुत ही अभी यंग है, लेकिन ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और तभी हम देखते हैं सेकेंड प्रिंस भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और बोलता है इंटरेस्टिंग, कुछ उसको खास दिखा होगा हमारे मेन कैरेक्टर में। और तभी हम देखते हैं हमारी प्रिंसेस बोलती है कि आप सब अल्टरनेट वर्ल्ड में गए थे और अभी अल्टरनेट वर्ल्ड का इवेंट खत्म हो चुका है, तो आपको यहाँ पे रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन मुझे आपसे कुछ राय चाहिए लोगों को खाना देने के लिए। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि नॉर्थ वेस्ट में जो कि सूखा पड़ा हुआ है, मुझे लगा उसके बारे में ये बात करेगी। और तभी हम देखते हैं चाटने वाला बोलता है कौन सी प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा के। हमें सिंपली करना है, हमें लोगों को लैंड देना है जिस पे वो लोग खेती करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिस पे सेवेंथ प्रिंस करता है एक्सीलेंट, ये सजेशन सबसे अच्छा है। और तभी चटेरा बोलता है कि आपके शब्बासी के लिए शुक्रिया, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सी सजेशन दी, बाकी आपकी जो मर्जी। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये चटेरा आजकल सेवेंथ प्रिंसेस की चाट रहा है और इन लोगों ने ये सारा ही प्लान किया और ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इन सब ने सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया है, चलो अब मैं अपना मूव चलता हूँ। और तभी ये बोलता है कि टांगली जाओ। और तभी हम देखते हैं टांगली बोलता है कितना गधा वाला ये प्लान है, तुमने सुना नहीं, प्रिंसेस ने बोला ये अर्जेंट है। और तभी टांगली बोलता है कि मैं सोचता हूँ सबसे पहले हमें बहुत ही ज़्यादा खाना उन गरीबों को देना चाहिए जिसके कारण भूखमरी तो खत्म होगी। और तभी हम देखते हैं ये चाटने वाला सोचता है कि ये प्रिंस तो वैसे कुछ करता नहीं है, लेकिन आज क्यों कर रहा है। और तभी हम देखते हैं टांगली बोलता है बहना मुझे लगता है ये जो सूखापन है ये एक नेशनल लेवल का डिजास्टर है जिसके लिए रॉयल फैमिली अकेली तो इसको हैंडल नहीं कर पाएगी और ज़्यादा अमाउंट में फूड भी नहीं सप्लाई कर पाएगी, जिसके लिए हमें कुछ और अमीर बंदों की जरूरत पड़ेगी जो कि फूड में हेल्प करेंगे, जिसके कारण हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन खाना तो सिर्फ बैंडेज का काम करेगा, हमें तो सूखा पड़ने का वजह ढूंढना होगा। तो हमें इंजीनियर्स और एग्रीकल्चरिस्ट को उस एरिया में भेजना होगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्यों सूखा पड़ा है और हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि सोचती है इतना अच्छा प्लान इसने कैसे सोच लिया। और तभी सब लोग बोलने लगते हैं ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है, मतलब जो रूमर्स है प्रिंस के बारे में वो सब गलत है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और बोलता है ये गधे लोग नहीं जानते हैं कि ये 21 सेंचुरी की एग्रीकल्चर टेक्निक है और इसके सामने ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और इसके बारे में मुझे पता चला उस स्क्रॉल के कारण।
और तभी हम देखते हैं ये सीन कट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सो के उठा होता है और बोलता है कि पिछले दिन की रात क्या ही मज़ेदार नींद आई, और बोलता है कि मुझे जाके टांगली को देखना होगा कि उसका क्या प्लान है आज का। और तभी हम देखते हैं ये उसके घर के पास पहुंच जाता है और बोलता है एक नौकरानी को कि प्रिंस कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। जिस पे नौकरानी बोलती है कि प्रिंस अभी कोर्ट गए हैं तो उनका इंतजार करना होगा आपको आने का। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि टांगली कोर्ट गया है। और तभी हम देखते हैं एक घोड़े को जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि प्रिंसेस के लिए कुछ आया होगा, और मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे लगता है टांगली के साथ कुछ बुरा हुआ है। और तभी हम देखते हैं वही स्क्वायरल को प्रिंसेस की, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे होता है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर नौकरानी से बोलता है ठीक है मैं टाइम पास करने के लिए जा रहा हूँ। और हम देखते हैं ये उस स्क्वायरल को बुलाता है, जिसपे वो स्क्वायरल आ जाता है और ये अपना टेक्निक का यूज करता है, वही GU ट्रांसोल टेक्निक, जिसके कारण वो स्क्वायरल में चल जाता है और स्क्वायरल में आके बोलता है कि चलो देखते हैं क्या हुआ है प्रिंसेस के साथ। और तभी हम प्रिंसेस के महल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक कप टूटता है और प्रिंसेस बोलती है कि फादर ने टांगली को प्रिजन में कर दिया, ऐसा क्यों? जिस पे वो सर्वेंट बोलता है कि मजेस्टी ने सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन पूछे थे प्रिंस पे, जिस पे प्रिंस ने वही एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया, जिस पे एम्परर गुस्सा हो गए और उसको जेल में भेज दिया। जिस पे प्रिंसेस भी गुस्सा हो जाती है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सोच रहा होता है टांगली गधा है, उसको पता नहीं है कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बोलती है मुझे जाना होगा और मुझे एक्सप्लेन करना होगा फादर को, जिससे मैं उसको बचा पाऊंगी। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सोच रहा होता है कि ये जो प्लान है ये प्लान प्रिंसेस को फंसाने के लिए है, मुझे प्रिंसेस को बचाना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस राजा से मिलने के लिए जाने वाली होती है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और बोलता है कि प्रिंसेस आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए एक ट्रैप है। जिस पे प्रिंसेस बोलती है अच्छा तुमको कैसे पता चला कि मेरा भाई मुसीबत में है और तुमको किसने भेजा है और तुम हमारे क्लोज क्यों आना चाहते हो? जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है कि मैं सुबह में टांगली के घर गया था जहाँ पे मुझे नौकरानी मिली, जिसने बोला कि टांगली कोर्ट गया है और मैंने देखा कि आप भी जल्दी में कोर्ट जा रही थी, इसका मतलब कि टांगली मुसीबत में है। जिस पे प्रिंसेस भी सोचती है हाँ ये हो सकता है। और तभी प्रिंस बोलती है कि मुझे जाना होगा उसे बचाने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं तुम पे वेस्ट करूँ, तो हटो मेरे रास्ते से। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एक ट्रैप है, आप वहाँ पे मत जाइए। जिस पे प्रिंसेस बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो? जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा और एक्सप्लेन करता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे आप बस 4 घंटे दीजिए, मैं इस मैटर को सॉल्व कर दूंगा। बस मेरी एक डील है, बस आप वो मेरी डील को मान लीजिए। लेकिन हमें बताया नहीं जाता है कि वो क्या बोलता है अपने डील में। और तभी हमें दिखाया जाता है टांगली का सीन जिसको प्रिजन में ले जाया जा रहा था। और तभी हम देखते हैं प्रिजनर्स बोलते हैं वाह आज तो एक नया चिकना आया, ये तो एक नोबल मैन है। और तभी हम देखते हैं टांगली को एक जेल में गार्ड्स बंद कर देते हैं और वो वहाँ पे बैठ जाता है और अपनी बहन को याद करने लगता है। और तभी हम देखते हैं बगल में एक सुगर रहता है जो कि बोलता है कि मुर्गी तुम क्यों डर रहे हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास एक खिलौना है जिससे तुम खेल सकते हो और वो बहुत ही अच्छा है। और वो बोलता है कि मैं यहीं पे बहुत ही मजे करता हूँ प्रिंसेस के साथ। जिस पे टांगली बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको एक घूसा दे देता है जिससे उसका नाक से खून निकलने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसा कुछ मैंने फिर से सुना मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पे। और तभी हम देखते हैं ये हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं वही सुगर बोलता है कि तुम एक पत्ते की तरह हो जो कि टूटने वाला है ऐसा लगता है, लेकिन जब तुम टूटने वाले होते हो और तभी तुम अपना पूरा दम दिखाते हो। और तभी हम देखते हैं टांगली बोलता है कि तुम कौन हो? देखते हैं वो कुछ जवाब नहीं देता इस पे, बस बोलता है कि इंटरेस्टिंग। और तभी हम देखते हैं राजा का महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सुइनलान आया होता है और हम देखते हैं सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर को घूर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर झुक के बोलता है कि मैं एक गरीब सुइनलान हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ प्रिंसेस के बिहाफ में। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो सूखा पड़ रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको एक रियल रिपोर्ट देने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं
किंग को, जो कि बैठा होता है सिंहासन पे और बोलता है सु युनलॉन डिमोनिक सेक्ट का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे आए और तुम यहाँ पे भीख मांगने के लिए आए हो टांगली के लिए। वो जो कि बोल रहा होता है कि मुझे लगता है प्रिंस को गलत रिपोर्ट मिली जिसके कारण वो वैसे शब्द बोले, तो प्लीज़ मैजेस्टी कुछ करिए इसके लिए। तभी हम देखते हैं राजा को जो कि कुछ बोलता नहीं है, और तभी हम देखते हैं एक मिनिस्टर को जो कि बोलता है ये कौन आम आदमी आ गया और इसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और तभी वो आगे आता है और बोलता है कि तुम कह रहे हो तुम्हारे पास रियल रिपोर्ट है, तो इसका क्या प्रूफ है, तुम बस झूठ बोल रहे होगे। और तभी हम देखते हैं ये झुक जाता है और बोलता है कि एम्परर टांगली ने गलती किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो और शैतानी करेगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमको कैसे पता कि मेरा फेक है, और तुम्हारे बोलने के ढंग से लगता है कि तुम रॉयल फैमिली के अफेयर्स को खुद से संभालना चाहते हो। जिस पे वो मिनिस्टर कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था एम्परर, और आप इस झूठे का बात मत सुनिए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपको क्या लगता है एम्परर बेवकूफ़ है जो मेरे जैसे झूठे की बात सुन रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि ये नेशन का जो एम्परर है वो झूठे के जाल में आ गया? जिस पे वो बोलता है कि तुम। और तभी हम देखते हैं एम्परर बोलता है कि एक शार्प टंग मिनिस्टर तुम वापस चले जाओ अपने जगह पे, और मैं सुनना चाहता हूँ कि सूर्य युनलान के पास क्या प्लान है इस सूखापन के बारे में। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी। जिस पे एम्परर कहते हैं कि चलो अब बताओ तुम्हारा आइडिया। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है योर मैजेस्टी मैं प्रिंस से बाई चांस मिल गया था और मुझे पता है वो आम आदमियों के बारे में सोचने वाले इंसान नहीं है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड प्रिंस को जो कि बोलता है जो भी हो, लेकिन उसने इम्प्रेस कर दिया था सभी लोगों को, उसका नॉलेज बहुत ही अच्छा है और उसका प्रूफ मैं खुद हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिस पे एम्परर कहता है क्या बात है वो इतना कैपेबल है इस सब चीज़ों में। और तब हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एक नोट निकाल देता है और बोलता है कि इसमें सब कुछ लिखा है सूखापन के बारे में जो कि मैंने और प्रिंस ने स्टडी किया, तो प्लीज़ आप इसको देखिए और जस्टिस कीजिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये जो मैंने लिखा है ये 21 सेंचुरी का पूरा नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में जो कि मैंने हेवनली स्क्रॉल से देखा है, लेकिन उसके लिए मुझे एक प्राइस पे करना पड़ा। मेरे दिल में एक बहुत जोर का पेन उठा और मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ ना कुछ तो गायब हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरे अंदर से क्या गायब हुआ, लेकिन मेरे फ्यूचर के लिए मुझे ये करना पड़ा। और तभी हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोलता है कि चलो सुनाओ तुम्हारा क्या रिजल्ट्स है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एक्सप्लेन करता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा 1 वीक के अंदर। और हमारी इन्वेस्टिगेशन से एक और चीज़ पता चली है जो कि ज़्यादातर पीड़ित है वो वेस्टर्न साइड से आए हैं, जिससे हम समझते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का वेस्टर्न पार्ट ही रियल ओरिजिन है सूखापन का। जिस पे एक मिनिस्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये क्या गधे वाली बात कर रहा है ये बच्चा। और तभी वो बोलता है कि इसने सूखा का ओरिजिन का कैसे पता लगा लिया इतना जल्दी, और जबकि मैं यहाँ पे वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन तब भी मैं नहीं कर पाया। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम ही ने लिखा है इस ड्रॉ आउट का रिपोर्ट, वो भी चीट कोड के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने ये लिखा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो जब सूखापन भी नहीं था उस टाइम में फार्मिंग में ग्रेन्स का प्रोडक्शन घट गया था, लेकिन तुमको इस सब के बारे में पता भी नहीं चला और तुमने इस सब के बारे में कुछ किया भी नहीं अगर तुमको पता भी चला तो। जिस पे वो मिनिस्टर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पे ये बोलता है कि मैंने अभी अपनी बात फिनिश नहीं की है, और बोलता है कि इसके बाद मैंने अपने सेक्ट के कुछ लोगों को उस रीजन में भेजा और तभी उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे मछलियाँ मरी हुई थी और वाटर का लेवल भी पहले से बहुत हाई हुआ था, जिससे हमें समझ आता है कि कुछ कैनाल्स जो थे वो ओपन नहीं हुए थे। और मुझे लगता है यही रीजन है सूखापन का और इसका सॉल्यूशन प्रिंस और मैंने निकाला है, तो मैजेस्टी प्लीज़ जस्टिस करिए। जिस पे सब मिनिस्टर बोलने लगते हैं हाँ मुझे ये लॉजिक समझ आ रही है, मुझे लगता है ये सही बोल रहा है। जिस पे एक बंदा बोलता है हाँ मुझे भी लग रहा है ये सही बोल रहा है, और एक बंदा बोलता है कि ये सब सोच कैसे उस गधे प्रिंस को आ गई। और तभी हम एम्परर को देखते हैं कि हाँ ये लॉजिकल लग रहा है मुझे भी, तो मुझे लगता है इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए। और वो ली सुन को इन्वेस्टिगेट करने भेजता है उन कैनाल्स की वही नॉर्थ वेस्ट में, जिस पे ली सुन बोलता है यस मैजेस्टी। और तभी हम देखते हैं एम्परर एक और बंदे
एक ऑर्डर देता है जिसका नाम होता है हांडू, और उसको बोलता है जो मेथड प्रिंस ने दिया है उसको अप्लाई करो, जिसपे वो बोलता है हाँ मैजेस्टी। और तभी हम देखते हैं एम्परर बोलता है कि सु युनलान, इस बार मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन अगर ये रिपोर्ट तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से मैच नहीं खाएगी तो तुम्हें अपना सर देना पड़ेगा माफी के तौर पे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस योर मैजेस्टी। और इसी के साथ ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का महल, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुकिए, आपका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरा भाई जो कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो जेल चला गया, और वो भी उसके गलत शब्द बोलने के कारण जो कि पॉलिटिक्स पे थे। मुझे लगता है कि इस सब में तुम्हारी गलती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे शांत रहना होगा, अगर मैं 1 इंच भी हिला तो वो तलवार मेरे गर्दन के अंदर डाल देगी। और तभी हम देखते हैं एक नौकरानी को जो कि बोलती है प्रिंसेस, स्वेलो सेक्ट की लीडर आई है जो कि सु युनलान से मिलना चाहती है। जिसपे प्रिंसेस कहती है स्वेलो सेक्ट। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि शांत हो जाता है, और हम देखते हैं प्रिंसेस उसके तरफ से तलवार हटा देती है और बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी फियोंसे के साथ अच्छा ही है, तुम बस अल्टरनेट वर्ल्ड में नौटंकी कर रहे थे, और मुझे लगता है तुम सब ये शो कर रहे थे क्योंकि तुम हमें फंसाना चाहते थे। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये तो और भी बुरा हो रहा है, प्रिंसेस मेरे बारे में गलत समझ रही है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बोलती है कि सुबह सुबह अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट पे जाना मुझे लगता है बहुत अच्छा ही होगा, तो जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि स्वेलो सेक्ट, मुझे लगता है प्रिंसेस का मेरे खिलाफ इंप्रेशन और भी ख़राब होते जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे सबसे पहले इस कुतिया से मिलना चाहिए। और वो वहाँ से निकल जाता है, और हम हमारे मेन कैरेक्टर का सीन देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि निंग ने मुझे इटर्निटी हाउस में बुलाया, मुझे लगता है यहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उस स्क्रोल में लिखा हुआ था कि यहाँ पे वो मुझे खाना में पॉइजन मिला के खिलाएगी जिसके कारण मैं मारा जाऊँगा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक स्क्वेरल को देखता है और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है, और वो अंदर चला जाता है और वो सोचता है कि मैं तो आ गया लेकिन वो कहाँ है, मुझे लग रहा है वो कुछ प्रिपेयर कर रही होगी। और तभी हम देखते हैं वो आ जाती है पीछे से और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और मैंने सुना कि तुम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे थे, उसके लिए मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी, उसके लिए मुझे तुम्हें देखना था। और वो गिरने का नौटंकी करती है और हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ लेता है और ये बोलती है ओह डियर, तुम्हारा शुक्रिया, मैं ऐसे ही कहीं कहीं गिर जाती हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और तभी ये बोलती है कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो, हम थोड़े मज़े करते हैं काम की बात आने से पहले। और हम देखते ये बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ केक्स बनाए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम ये केक्स खाओ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि केक में जरूर पॉइजन मिला होगा और ये नौटंकी कर रही है अच्छा वाइफ बनने की। और तभी हम देखते हैं निंग केक लेके आ जाती है और बोलती है कि खाइए, और हमारा मेन कैरेक्टर उठा लेता है और सोचता है कि स्क्रोल अगर मुझे नहीं बताता तो मैं इसको खा लेता और मैं इसकी जूतियाँ चाटते रहता। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है कि आपको नहीं खाना तो चलो मैं आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ। और तभी हम देखते हैं वही स्क्वेरल आ जाती है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारी कुकिंग लगता है इतनी अच्छी है कि इसको भी खाने का मन हो गया, चलो इसको भी दे देते हैं खाने के लिए। और तभी ये दे देता है उसको केक, और जिसपे निंग बोलती है कि नहीं नहीं मत खाओ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसको रोक लेता है और बोलता है कि इतनी भी लालची मत बनो, यहाँ पे बहुत सारा बचा हुआ है। और तभी हम देखते हैं स्क्वेरल उस केक को खाता है और मर जाता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा पॉइजन, तुमने इसमें पॉइजन मिला था, तुम क्या करना चाहती हो, तुमने पहले अल्टरनेट वर्ल्ड में मुझे मारने की कोशिश की दूसरे आदमी के साथ और अब ये सब तुम कर रही हो, तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हो, अब तुम क्या कहना चाहती हो। जिसपे निंग भी कुछ कहती नहीं है। हम देखते हैं निंग को जो कि तलवार निकाल लेती है और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो या फिर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तो बस तुमसे पॉइजन के बारे में पूछा कि तुमने मुझे पॉइजन क्यों दिया, तो इसमें ये क्या कर रही हो। जिसपे ये बोलती है कि तुम बहुत चालाक हो, चालाकी मेरे साथ मत दिखाओ। और तभी ये बोलती है कि ये लो ये पिल खा लो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे स्वेलो सेक्ट में, और एम्परर से स्वेलो सेक्ट तुमको प्रोटेक्ट करेगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो अच्छा आइडिया लगता है, तो चलो हम दोनों ही खा लेते हैं और एक वेल्दी लाइफ जीते हैं दोनों एक साथ। जिसपे निंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है अब तुमने
मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, मुझे अब तुम्हें फोर्सफुली ये पिल खिलाना होगा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही प्रिंसेस का पेंडेंट निकाल देता है, जिसको देख के निंग डर जाती है और बोलती है ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। रॉयल प्रिंसेस का फोरिक्स जेट पेंडेंट ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम्हारा और प्रिंसेस का क्या रिश्ता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, चलो गुड बाय, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ प्रिंसेस के मेंशन में। तभी हम देखते हैं निंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है वो प्रिंसेस ये तो अब और भी बुरा हो चुका है, लेकिन एक दिन मैं जरूर इसका बदला लूंगी। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बाहर आ जाता है और सोचता है कि मुझे इस शादी से बचना होगा, मुझे कैसे भी इस शादी को रोकना होगा, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं अभी एक्सपोज नहीं हुआ। और तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं अब कहाँ पे जाऊँ, मुझे लगता है जब तक एम्परर का ऑर्डर नहीं आता तब तक मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक कार्ट आ रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है किडनैप, मेरा किडनैप हो रहा है, वो भी सुबह सुबह। और तभी हम देखते हैं इसको गाड़ी के अंदर ले लेते हैं वो लोग और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कोई एनिमी है, ये निंग का बंदा है कोई। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सबसे अच्छा उपाय है कि मैं इन पे अटैक कर दूं, कम से कम एक को तो मार पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं 2 फिंगर से इसका चाकू कोई रोक देता है और बोलता है कि शांत रहो बच्चे, जिसपे मेन कैरेक्टर भी रुक जाता है। तभी हम देखते हैं एक बुढ़े को जो कि बोलता है कि मैं कोई गुंडा नहीं हूँ और मैं तुमको किडनैप भी नहीं कर रहा, मुझे बस किसी ने मैसेज दिया था और बोला था कि तुमको लाने के लिए इंपीरियल कोर्ट में। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि काला कपड़ा, सफ़ेद दाढ़ी और तगड़ी आवाज़, मुझे लगता है ये टॉप एलिट गार्ड है इंपीरियल सिटी का, जिसका नाम है टांग बायून। और हमारा मेन कैरेक्टर उस बुढ़े से माफ़ी मांगने लगता है कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बस अभी आया हूँ बॉर्डर से और मैं दारू पी रहा था इटर्निटी हाउस में, और तभी बुढ़े टांग ने मुझे मैसेज किया कि तुम्हें लाना है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा मैं अब समझ गया, आपका शुक्रिया मुझे बताने के लिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि बुढ़ा टांग इस नाम से सिर्फ एक ही आदमी एम्परर को बुला सकता है, वो है उनका खुद का सगा भाई, और मुझे लगता है ये उनका सगा भाई है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कोर्ट पर पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं साधारण सुयुनलान आपको सलाम करता हूँ मैजेस्टी। जिसपे एम्परर कहता है कि तुम अब उठ सकते हो, ये सब फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो। और तभी हम देखते हैं एम्परर बोलता है कि हमने ये कॉल्स के बारे में पता लगाया, जिसपे हमें पता चला तुमने सही बोला था, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में वेस्टर्न मोस्ट जो साइड था वहीं पे जो कनाल्स थे उनके कारण ही ये सूखापन आया था। और तभी हम देखते हैं टांगली बोलता है कि ये बहुत औसम है और इसने मेरी मदद भी की उस जेल से निकलने में। और तभी हम देखते हैं मिनिस्टर्स को जो कि बोलते हैं अच्छा तो ये सच्चाई थी, लगता है ये बंदा कुछ ना कुछ करने के लायक तो है। और तभी हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोलता है कि तुमने हमारी मदद की इस सूखापन को ख़त्म करने में, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और बोलता है यही मेरा चांस है उस मैरिज से बचने का निंग के साथ। और वो सीधा बोलता है कि मुझे रॉयल प्रिंसेस से शादी करनी है। जिसको सुन के सारे मिनिस्टर्स बोलते हैं ये कैसा मजाक चल रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये सच में एक लालची इंसान है। और तभी हम देखते हैं टांगली बोलता है सच में इसमें दम है। और तभी हम देखते हैं एम्परर बोलता है अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तो मैं प्रिंसेस से पूछना चाहूँगा कि प्रिंसेस क्या चाहती है। जिस पे प्रिंसेस बोलती है कि आपने वादा किया था कि आप मेरी एक विश को पूरा करेंगे जब मैं अल्टरनेट वर्ल्ड से आ जाऊंगी, तो मेरी यही विश है कि आप इसकी रिक्वेस्ट को एग्री कर लीजिए। जिसपे सभी मिनिस्टर बोलने लगते हैं कि प्रिंसेस आप ऐसा नहीं कर सकती है, आप कैसे इस आम आदमी से शादी कर सकते हैं। जिसपे एम्परर बोलता है कि शांत हो जाओ, मुझे पता है कि प्रिंसेस जानती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन मैं सुयुनलान को तुमसे शादी करने नहीं दे सकता। जिसपे सभी मिनिस्टर कहते हैं हाँ यही सही है, ये प्रिंसेस के लिए लायक नहीं है, इसकी शादी कैसे हम प्रिंसेस के साथ करवा सकते हैं। तभी हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोलता है ऐसा है तो मैं सुयुनलान को अपने फैमिली में शादी करवाऊंगा, और कोर्ट को डिसमिस्ड कर देता है। जिसपे सुयुनलान बोलता है कि आपका शुक्रिया एम्परर। और जिसपे सभी मिनिस्टर कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और सोचता है कि फाइनली मैं उस शादी से बच गया निंग के साथ। और अब मुझे लगता है कि निंग फैमिली में इतना हिम्मत तो नहीं होगा कि एम्परर के सन इन लॉ से वो लड़ना चाहेगी। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस और टांगली के पास आ जाता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि टांगली तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे सुयुनलान से कुछ बात करनी है।
और तभी टांगली भी चला जाता है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि पूछता है कि क्या बात हुई प्रिंसेस, जिस पे प्रिंसेस बोलती है कि अब हम दोनों अकेले हैं तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। तुमने मेरे भाई की जान बचाई, इसके लिए मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को एग्री की। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है आपका और आपके भाई का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि बोलती है ये सब बात करना बंद करो और मैं बस तुमको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो भी तुमने किया इंपीरियल कोर्ट में, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई का फिर से यूज किया तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस प्रिंसेस। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि तुमको अगर कोई ज़रूरत है तो बोलो। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, बट मुझे नहीं लगता है मुझे ये बोलना चाहिए। जिस पे प्रिंसेस बोलती है अच्छा मत बोलो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे। जिस पे प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और सोचती है अभी अभी तो हमारी शादी फिक्स हुई है और अभी ये मुझसे पैसा मांग रहा है, कितना दम है इसमें। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि सोचता है कि प्रिंसेस आप रूल के हिसाब से नहीं खेल रही, मैं तो बस ये बोल दिया लेकिन अब आप बोल रहे कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि तुमको पैसे क्यों चाहिए। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पैसे चाहिए जिसके कारण मैं इंपीरियल सिटी में सेटल हो सकूं। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस कहती है हाँ तुम जितना पैसा लेना चाहते हो जाके ले सकती हो ट्रेजरी से, लेकिन इसके बारे में अब मुझे आप परेशान मत करना, ये बहुत ही आसान काम है और फ्यूचर में अपना देख लेना। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और वहां से जाने लगता है। जिसपे ये गुस्सा हो जाती है और बोलती है इस साले को सिर्फ पैसे की ही पड़ी है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर खुश होकर जाने लगता है और सोचता है कि अब मेरे पास पैसे हो गए हैं और प्रिंसेस ने कहा है कि मैं जितना चाहूँ उतना पैसे ले सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं आगे टांगली आ जाता है और जो कि बोलता है कि आप फाइनली आ गए और आप जिंदा है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं टांगली हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है और बोलता है चलिए पीने चलते हैं, और मैंने तो सुना है कि उधर पे एक बहुत सुंदर लड़की भी आई है, तो क्या बोलते हैं आपको देखना है उसको। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सुंदर लड़की ये क्या कहना चाहता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप इंपीरियल कैपिटल के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आपको पता है कि निंग फैमिली कौन सा बिजनेस चलाती है। जिसपे टांगली बोलता है अच्छा निंग फैमिली आपका मतलब स्वेलो सेक्ट, मुझे जहाँ तक पता है वो मुहर्रे की दुकान चलाते हैं इंपीरियल सिटी में, और मैंने सुना है अपनी बहन से वो ब्लैक स्टील की भी बिजनेस करते हैं। और तभी टांगली बोलता है कि वो आपकी फियोंसी थी तो आप उसके बारे में मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपके पास अभी भी फीलिंग्स है उसके लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, चलो चलते हैं पीने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुहर्रे की दुकान और ब्लैक स्टील और ये दोनों के लिए अच्छे मटेरियल्स और सीक्रेट नॉलेज का जरूरत पड़ता है ये एशियन टाइम में, लेकिन मैं फ्यूचर से हूँ और मैं एक साइंटिस्ट था उस समय में, तो मुझे पता है कैसे मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना है और मुझे प्रिंसेस से पैसा मिल गया है। निंग फैमिली बस तुम इंतजार करो मेरा, मैं आ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है, जिसको देख के टांगली बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बोलते हैं तुमने सुना है डांगचेंग स्ट्रीट के लास्ट में प्रिंस ने एक नया पाउन शॉप खोला है। जिसपे एक बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता प्रिंस क्या सोच रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बहुत ज्यादा ही पैसे दे रहा है येलो डर्ट के लिए। जिसपे एक बंदा बोलता है येलो डर्ट, उसको पता नहीं क्या येलो डर्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है तो वो इसको क्यों ले रहा है। जिसपे एक बंदा बोलता है कि इसका तो जो फार्मिंग टूल बनता है वो भी अच्छा नहीं होता है, उसको भी हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते घर पे, तो वो करना क्या चाहता है इसका। जिसपे एक बंदा बोलता है कि जो भी हो अगर उसको चाहिए तो बेचे उसको। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसके पीछे एक बंदा होता है जो कि वही येलो डर्ट खरीद रहा होता है बंदों से, जिसका रेट होता है पर कैटी 5 मैकेस, जिसका यूनिट आप समझ लीजिए कि पर केजी एक 5 रुपया हो गया। और तभी हम देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैं 15 केजी बेचना चाहता हूँ, मैं 20 केजी बेचना चाहता हूँ, ऐसे वो लोग बोलने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये लोग कितने गधे हैं, इनको पता नहीं है मेटल्स के बारे में, लेकिन मुझे बहुत ही पता है मेटल्स के बारे में। और ये जो येलो डर्ट है ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है रियली में। इस येलो डर्ट का नाम है चेल्कोप्राइट, जो कि साइंटिफिक नॉलेज से हमें पता चली थी मेरे सेकेंड लाइफ में, और मैं अभी इसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा कंपाउंड होता है। इसका सिंपल सा नाम होता है कॉपर आयरन सल्फाइड, जिसमें कॉपर आयरन और सल्फर होता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर कॉपर निकालना चाहता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और हमें बताने लगता है इस सब के बारे में कि मॉडर्न जमाने में इससे हम ब्रास बना सकते हैं, जिसके अंदर होता है कॉपर और जिंक,
मेनली, और हम इसका एलॉय बना सकते हैं ब्रास एलॉय। इस पे निंग का घमंड टूट जाएगा। उसको लगता है कि ब्लैक स्टील सबसे मजबूत धातु होता है, लेकिन उसको नहीं पता कि अब से 1000 साल आगे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स आ चुके होंगे जो कि ब्लैक स्टील से भी मजबूत होते हैं, और लेकिन मुझे पता है। और तभी हम देखते हैं एक नौकरानी का सीन जो कि बोलती है कि सब कुछ रेडी है मिस्ट्रेस, जिसपे निंग बोलती है कि सुयुलान, मुझे लगा था तुम फोर्स को इकट्ठा करोगे, लेकिन तुम तो कचरा जमा कर रहे हो, वो भी येलो डट। पता नहीं तुम उसका क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम शादी कर रहे हो ना, तो मैं तुमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ, और वो है ये सारे येलो डट्स। ये बहुत सारे येलो डट्स जमा कर रही होती है हमारी सुनलान को बेचने के लिए। और तभी हम देखते हैं वो बोलती है जब तुम प्रिंसेस का सारा पैसा खत्म कर दोगे तब मैं देखती हूँ वो तुमको कैसे रखती है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का सीन जहाँ पे उसका वही बंदा आता है और बोलता है कि बाहर निंग है और नौटंकी कर रही है, और डजन्स ऑफ येलो डट वो हमें बेचना चाहती है, तो हम सारे ही ले ले। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी डील है, तो मैं आता हूँ उससे मिलने के लिए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है निंग आप आई हो यहाँ पे निंग फैमिली के तरफ से, लेकिन आप यहाँ पे इतने सारे आदमी को लेके हमें डराने के लिए आए हो। तभी हम देखते हैं निंग बोलते हैं कि नहीं मिस्टर सू, मैं यहाँ पे ये करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आपको येलो डर्ट चाहिए, तो मेरे पास बहुत सारी है, तो मैं आपको बस बेचना चाहती हूँ। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आप तो बहुत ही अच्छी हो, मुझे सच में बहुत सारा येलो डर्ट चाहिए जिससे मैं स्मेल्ट आयरन बना सकूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गार्ड से बोलता है कि जाओ सारे ही सामान को वेयर हाउस में रख दो जो कि निंग लाई है। जिसपे वो लोग सामान को लेके जाने लगते हैं वेयर हाउस की तरफ। और तभी हम देखते हैं कुछ आदमियों को जो कि बोलते हैं क्या ये प्रिंस पगला गया है क्या, इसको पता नहीं है कि येलो डट से अच्छा आयरन नहीं बन सकता। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है मुझे तो लगता है ये पूरा पगला चुका है, येलो डट से भला जंग के अलावा और क्या ही निकलेगा। और तभी हम देखते हैं निंग को जो कि बोलते हैं मिस्टर सू आप तो बहुत ही अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डिटेल्स पे थोड़ा नज़र रखना चाहिए। वैसे भी आप इस येलो डट से कौन सा इक्विपमेंट बना सकते हैं, मुझे तो लगता है वो आपके पहनने से पहले ही टूट जाएगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसके बारे में आप मत सोचिए, बस आपने ये सारी चीज़ दे दिया उसके लिए थैंक यू, अब आप जा सकती हो। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि नौकर से बोलता है कि जाओ मैंने एक नया प्राइस येलो डट का रखा है, तो उसको जाके दिखा दो सभी बंदे को। जिसपे वो बोलता है यस बॉस, और वो बताने लगता है कि बॉस ने नया प्राइस लिस्ट बनाया है तो देखिए आप लोग। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि क्या 1 केजी का 10 रुपया, ये तो बहुत ही अच्छा डील है, तो सब लोग जाओ और अपने घर का सारा सामान लाओ और इसको बेच डालो और पैसे कमाओ, इससे तो हम लोग अमीर बन जाएंगे। और तभी हम देखते हैं निंग को जो कि बोलती है चलो अपने 500 को उसको भी तो बढ़ाना है, और जो ये कर रहा है इसके बारे में सबको बता दो। जिसपे नौकरानी बोलती है यस मिस्ट्रेस। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है मैं इंतजार करूंगी जिस दिन प्रिंसेस तुमको अपने घर से निकाल देगी और तुम कुत्ते की तरह दौड़े आओगे मेरे पास। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसके पास ब्लैक स्मिथ आया होता है और बोलता है कि आपने जो बोला था वो मैंने बना दिया। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बहुत ही अच्छा, आप तो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और तभी वो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि आपकी टेक्निक बहुत ही अमेजिंग थी, इस यूजलेस येलो डट से आपने बहुत ही अच्छा चीज़ बनाने का हमें उपाय बता दिया। जिस पे हम देखते हैं पीछे से टांगली आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो सुयुनलान, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है कि टांगली तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूँ जो कि अभी अभी मैंने बनाया है। जिस पे बोलता है क्या है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि ये चाकू अपने प्रिंस को देता है और बोलता है कि अभी अभी ये चाकू मैंने वर्कशॉप से बनाया है। जिस पे टांगली बोलता है कि तुमने इस पे अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। जिस पे वो चाकू गिर जाता है और देखते हैं कि आधा चाकू जमीन में धंस जाता है। जिस पे टांगली बोलता है कि ये क्या हुआ, ये तो आधा ग्राउंड में घुस गया। और तभी वो चाकू निकालता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही शार्प है, मुझे तो लगता है ये आयरन को भी काट देगी। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये एक एलॉय है जिसको मैंने बनाया जो कि येलो डट से बना है, और इसमें मैंने अपना स्पेशल रेसिपी यूज किया है जिसके कारण ये बहुत ही स्ट्रांग है और ये आसानी से स्टील को काट सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बस अब निंग इंतजार करे, उसको लगता है कि ब्लैक स्टील सबसे अच्छा वेपनरी सब्सटेंस है इस वर्ल्ड में, लेकिन उसको इसके बारे में नहीं पता है। और हमारा मेन कैरेक्टर टांगली से कहता है कि ये ड्रैगन अब तुम रखो एज अ गिफ्ट, बस मेरा एक काम कर दो कि जो निंग और प्रिंसेस में मीटिंग होने वाली है कल, उसमें मेरे को भी लेके चलो।
और वो ट्रांजैक्शन मीटिंग वही होती है वेपनरी पे। और तभी हम देखते हैं कल का सीन दिखाया जाता है वही प्रिंसेस के मेंशन में, जहाँ पे निंग आती है और हम देखते हैं उसके पीछे एक नौकर होता है और बोलता है कि मिस, अगर हम 4 मेजर पाउंड शॉप्स को एक नहीं करते तो हम ब्लैक स्टील से इतना अच्छा आर्मर्स नहीं बना पाते। इतना अच्छा आर्मर बनाए कि प्रिंसेस खुद देखना चाहती है और खुद लेना चाहती है हमसे। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है कि वो तो बस लकी है, उसके लिए इस रॉयल फैमिली में बॉर्न हुई है। और तभी निंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम और वो कचरा प्रिंस जरूर सुयुनलान को बाहर निकाल दोगे, बस तुम इंतजार करो। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आ जाती है, जिसपे निंग झुक जाती है और उसको प्रणाम करती है। और तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोचती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि प्रिंसेस का क्या शक्ल बनता है जब मैं उसको ब्लैक स्टील की जो आर्मर्स है उसको हाई प्राइस में बेचूंगी। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि सब खड़े हो जाओ और जो नया बैच आर्मर का आया है जनरली जाके आप चेक करिए। जिसपे निंग बोलती है कि आइए जनरली चेक करिए। और तभी हम देखते हैं जनरली बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही गुड क्वालिटी का बना है। और तभी हम देखते हैं पीछे से प्रिंस आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर और बोलता है जनरली ऐसे नहीं चेक करते हैं, मैं बताता हूँ, ये ब्लैक स्टील है ना जो कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे वर्ल्ड में, तो चलिए देखते हैं, मैं इस नाइफ से इस पे अटैक करना चाहता हूँ। जिस पे जनरली बोलते हैं हाँ आप कर सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा इस स्टील को। जिस पे ये अटैक कर देता है जिसके कारण वो कट जाता है, जिस पे जनरली भी कंफ्यूज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि टांगली ये क्या है, जिस पे टांगली बोलता है ये तो बस ऑर्डिनरी सा चाकू है जो कि सुइनलान के शॉप से बनाया गया है, वो भी येलो डट का यूज करके। जिस पे निंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरा इतना अच्छा आर्मर कैसे इस कचरे से कट सकता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि निंग क्यों गुस्सा हो रही हो, और बोलता है कि आजकल फार्मर्स भी ब्लैक स्टील का वेपन्स यूज करते हैं खेती करने के लिए, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारी फैमिली सबसे अच्छा वेपन बनाती है वो भी स्टील का, ये कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है बस तुम कचरे चीजों को रॉयल फैमिली में बेचना चाहती हो, वो भी हाई प्राइजेस में। जिस पे निंग घुटने पे आ जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सुयुनलान ये मेरे फैमिली पे आरोप लगा रहा है, मेरी फैमिली ऐसा नहीं कर सकती। और तभी हम देखते हैं पीछे से प्रिंसेस बोलती है अच्छा ठीक है चुप हो जाओ और ऐसा हरकतें मत करो पब्लिक में। और तभी प्रिंसेस बोलती है एक बंदे को कि जाओ और स्ट्रीट पे जाके देखो कि क्या सच्चाई है। और प्रिंसेस बोलती है कि आंखों से देखी हुई चीज और मुंह से सुनी हुई चीज में आंखों से देखी हुई चीज जीतती है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि प्रिंसेस अभी भी मेरे साइड है और बोलता है कि जो मिस्टर सू ने बोला वो बिल्कुल सही है, ये जो वेपन बना है वो ब्लैक स्टील से ही बना है। जिसपे निंग बोलते है ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसपे प्रिंसेस बोलती है चलो मैं चेक करती हूँ। और तभी प्रिंसेस चेक करती है तो क्वालिटी सब कुछ एकदम ब्लैक स्टील का ही होता है, सेम होता है। और बोलती है निंग देखो इसको। जिसपे निंग देखती है और वो भी सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी निंग सोचती है कि ये तो सेम ब्लैक स्टील है, ऐसा कैसे हो सकता है, इधर इतना सारा ब्लैक स्टील कैसे हो सकता है। और तभी वो सोचती है इसका कारण जरूर वही कचरा सुयुनलान होगा। और तभी हम देखते हैं निंग माफी मांगती है प्रिंसेस से और बोलती है मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी, आप मुझे पनिश कर सकते हैं। और वो अपने मन में सोचती है कि पहले माफी मांग लेते हैं और ये डील ओवर होने के बाद देखती हूँ मैं इस कुतिया को। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि देखो जो हमेशा घमंड में रहती है निंग, आज देखो कहाँ पे पड़ी है। और निंग से बोलता है कि तुम कुतिया की तरह इधर उधर क्यों जमीन पे घूम रही हो, और वैसे भी आदमी तो थोड़े से ही चेंज होते हैं, लेकिन निंग तुम तो बहुत ज्यादा ही चेंज हो गई, इंसान से सीधा कुतिया। जिसपे निंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये कचरा जो कि मेरा स्लेव होने वाला है, इसकी हिम्मत कैसे हुई आज मेरे साथ ये करने की। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं निंग को जो कि सोचती है कि मैं प्रिंसेस का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सुयुनलान मैं तुम्हारा जरूर बिगाड़ सकती हूँ, मैं तुम्हें जरूर पॉइजन दूंगी। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और उसके पास आ जाता है, जिसपे वो सोचती है कि ये वापस क्यों आ रहा है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ पे पैर रख देता है और उसको मिल जाता है एक चाकू जिसमें होता है पॉइजन। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगा नहीं था मिस निंग ये पॉइजन चाकू रखी होंगी, और मुझे आप ये मत बोलिएगा कि आप प्रिंसेस को इससे मारना चाहती थी। जिसपे निंग बोलती है कि नहीं नहीं मैं उनको नहीं मारना चाहती थी, मैं तुमको मारना चाहती थी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है गधी, अगर तुम मुझे भी मारना चाहती थी तो भी ये भी तो एक क्राइम ही हुआ। और गार्ड्स को बुला लेता है और इसको पकड़वा देता है और बोलता है इसको प्रिजन में डाल दो जब तक कोई मिनिस्टर इसको सजा न दे दे। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है
तुम गधे सुयुनलान, ये सब करने का तुम जरूर भुगतोगे एक दिन, मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है अभी तो तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तुम तो अपनी लाइफ को भी अभी नहीं बचा पाओगी और मैं सोच भी नहीं सकता, तुम अभी भी ये सब बेकार की बातें बोल रही हो। और तभी हम देखते हैं पीछे से प्रिंसेस बोलती है मुझे लगता है इस सब का लेना देना वही येलो डट्स है जो तुमने कलेक्ट किया है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ प्रिंसेस, और मुझे एक टेक्निक पता थी जिससे मैं स्मेल्ट कर सकता था आयरन को, तो मैंने ब्लैक स्टील को येलो डट से निकाला और उसको फेरो टंगस्टन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण जो चाकू आपने देखा वो बहुत ही अच्छा था और हार्ड था और ऑर्डिनरी ब्लैक स्टील से बहुत ही अच्छा था। जिस पे प्रिंसेस सोचती है अब मैं कैसे इसको नीचे नजरों से देख सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से तो बंदों को बुलाता है और बोलता है प्रिंसेस मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, मुझे पता है कि मैं आपके हस्बैंड बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको कॉस्मेटिक्स नहीं पसंद है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक आर्मर निकाल देता है जिसका नाम होता है ग्लेज्ड गोल्डन फोनिक्स आर्मर, जिसके बारे में हमारा मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है ये ब्लैक स्टील से भी ज्यादा हार्ड मटेरियल से बना है और मैं चाहता हूँ आपको मैं ये एज अ गिफ्ट और दहेज दूं और मुझे लगता है आप जरूर इसको लेंगी। जिसपे प्रिंसेस होती है दहेज, ये क्या बोल रहा है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है, जिसपे प्रिंसेस बोलती है क्या रिक्वेस्ट है, और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है जो कि सूखापन आया था नॉर्थ वेस्ट में उसको वापस से रीबिल्ड करना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा, जिसके लिए हमें आदमियों की जरूरत पड़ेगी। जिसपे आप ना जनरल एमिस्टी को बुला दीजिएगा हमारे मैरिज के दिन पे, जिसपे जो क्रिमिनल्स होंगे उनको हम लोग आज़ाद करवा देंगे, जिसके कारण हमको वर्कर्स मिल जाएंगे, जिसके कारण नॉर्थ वेस्ट को वापस से हम लोग रीबिल्ड कर पाएंगे। जिसपे प्रिंसेस सोचती है हाँ ये तो इसने सही बोला, अगर हमें कैनाल्स को रीबिल्ड करना है नॉर्थ वेस्ट में तो हमें पीपल्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। और तभी प्रिंसेस कहती है हाँ मैं जरूर करूंगी। और तभी हम देखते हैं प्रिजन का सीन जहाँ पे निंग से मिलने के लिए उसका ग्रैंडफादर आता है, जिसपे निंग बोलती है ग्रैंडफादर मुझे यहाँ से निकालिए, ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। और तभी हम देखते हैं ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जो तुमने किया उसके कारण तुमको यहाँ से निकालना मेरे बस की बात नहीं है और ये रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, और जिसके कारण मुझे लगता है तुमको अब एक ही चीज़ करना होगा, एम्परर के तीसरे भाई से तुमको शादी करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है क्वान, और वो एकदम लड़कियों के पीछे पागल होता है और इसको 30th वाइफ बनने के लिए ये बोलता है ग्रैंडफादर। और तभी हम देखते हैं निंग सोचती है ऐसा क्यों और ऐसा कब हो गया, मैं तो पैदा ही हुई थी ग्रेट बनने के लिए, लेकिन अब मुझे इस सुगर से शादी करनी पड़ रही है। लेकिन सुयुनलान इस सब के कारण तुमको और भी गंदी मौत मिलेगी। और तभी हम देखते हैं एम्परर का तीसरा भाई बोलता है निंग तुम बहुत ही अच्छी कुतिया हो, आओ मुझे तुम्हारा हेड छूने दो। और तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस को जिनकी शादी होने वाली है, जहाँ पे सेकेंड प्रिंस, सेवेंथ प्रिंस और भी अलग अलग बंदे आते हैं और हमें पता चलता है यहाँ पे क्वान और निंग भी आती है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है निंग प्रिजन से निकलने के लिए उसने अपने बॉडी को सेल कर दिया, मुझे विश्वास नहीं होता है। और तभी हम निंग को देखते हैं जो कि बोलती है क्यों, सुयोलनान तो एक स्लेव था, उसको ये सब कैसे मिल सकता है, इतनी अटेंशन क्यों। और तभी हम देखते हैं इंपीरियल सील लाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, जिसमें लिखा होता है कि इस शादी के दिन पर प्रिंसेस को बहुत सारा सोना दिया जा रहा है, 100 इंच की सिल्क दी जा रही है और बहुत सारे चमकीले जेट दिए जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि हम अपने सन इन लॉ सुयुनलान के लिए एक काम दे रहे हैं, वो है कैनाल्स की वापस से रिफॉर्मेशन, और इसके लिए इनको बहुत सारी आर्मी मिलेगी और स्टोर्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एम्परर को मेरा थैंक्स बोलिएगा। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है सुयुनलान ये सब मेरा है, तुमने ये सब मेरे से छीन लिया और मुझे प्रिजन में डाल दिया। और निंग अब बोलती है कि रॉयल प्रिंसेस एक गरीब भिखारी सर्वेंट से शादी कर रही है, ये क्या मजाक है, इसने तो अपनी फियोंसी और लिंगफैंग को भी अकेला छोड़ दिया था उस अल्टरनेट वर्ल्ड में, ये तो लायक नहीं है प्रिंसेस के। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ये अभी भी ट्राई कर रही है मेरे फ्रेम को गिराने की, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और तभी हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं हाँ ये सही बात है, ये तो सर्वेंट था, लेकिन अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है, और इसने निंग की एंगेजमेंट को भी ठुकरा दिया, ये कैसा इंसान है। और तभी हम देखते हैं टांगली बोलता है इन सब का क्या करे, इस सब को भगा दे। जिसपे
हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं अभी चिंता मत करो, मुझे लगता है और भी अच्छा कुछ होने वाला है। और तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है और बोलता है कुछ बुरा हुआ है योर हाइनेस, बहुत सारे फार्मर्स प्रिंसेस के मेंशन की तरफ आ रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे सनी लॉ से मिलना है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उन्हें सिर्फ मुझसे मिलना है। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है अच्छा बहुत सारे फार्मर्स जो कि मुसीबत में है, मुझे तो लगता है कि बहुत ही मजा आने वाला है। और तभी एक बंदा बोलता है आज तो बहुत अच्छा शो देखने के लिए मिलेगा। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है सब लोग शांत हो जाओ, ये पैलेस का मामला है तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, और चलो सुनलान जाके चेक करते हैं कि क्या हो रहा है बाहर। और तभी हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे भीड़ एकदम गुस्से में थी और बोलती है कि कहाँ है वो सन इन लॉ, हटो यहाँ से, हमें सन इन लॉ से मिलना है हीर को। जिसमें से एक बंदा बोलता है कि कहाँ है वो सन इन लॉ, हमें उसको देखना है, बुलाओ उस सन इन लॉ को। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है कि मुझे तो लगता है ये सारे ही पीपल यहाँ पे नौटंकी करने के लिए आए हैं, चलो देखती हूँ क्या करता है सुयुनलान इसमें, मुझे नहीं लगता ये यहाँ से निकल पाएगा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सब सुनो, तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं एक बुढ़ा बोलता है कि तुम ही हो सुयुनलान, फाइनली हम लोग मिल ही गए। और तभी हम देखते हैं सब लोग गुस्से से बोलते हैं हाँ हाँ आखिरकार ये मिल गया। और तभी हम देखते हैं सब लोग झुक जाते हैं और बोलते हैं कि आपका शुक्रिया जो हमें इतना अच्छा क्वालिटी का वेपन्स मिला, जिसपे निंग का पूरा शकल ही उतर जाता है। और वो सोचती है कि मुझे तो लगा था ये मुसीबत करने यहाँ पे आए हैं, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं टांगली को जो कि बोलता है मेरा ब्रदर इन लॉ बहुत ही खास बंदा है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है सब लोग अब खड़े हो जाओ, मुझे पता था कि तुम लोग यही करने यहाँ पे आए होगे। और तभी हम देखते हैं उसी बुड्ढे को जो कि बोलता है कि हमारे पास कुछ ऐसा एक्सपेंसिव चीज तो है नहीं जो आपको हम गिफ्ट दे सकते, लेकिन हमारे पास एक जाइंट एलिफेंट का स्पायरापस है जो कि हमें एक एक्सीडेंट में मिल गया, जो कि हम आपको देना चाहते हो। हमें पता है कि प्रिंसेस यंगर जनरेशन में सबसे स्ट्रांग है, तो मुझे पता है आपकी बॉडी उनके सामने टिक नहीं पाएगी, उसके लिए अगर कुछ गलत हुआ तो आपके लिए हम ये लाए हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप इसका यूज़ करेंगे। जिसपे प्रिंसेस घूरती है हमारे मेन कैरेक्टर को और मेन कैरेक्टर का पसीना आने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो बंदे बोलते हैं आपका शुक्रिया, वो जो निंग थी वो बहुत ही ज़्यादा दाम में हमको टूल्स बेचती थी, जिसके कारण हम अच्छे टूल्स खरीद नहीं पाते थे, जिसके कारण हमारे वेपन्स टूट जाते थे और जल्दी एक्सचेंज करना पड़ता था, लेकिन आपके कारण सब कुछ अब सही है। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है तुम लोग गधे लोग स्लेव्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ये अब अपनी रियल शक्ल दिखा रही है। और तभी हम देखते हैं निंग तलवार निकाल लेती है और बोलती है ये स्लेव्स जो भी बोले, लेकिन आज मैं एक कचरे का जान निकालने वाली, और वो कचरा है तू सुयुनलान, जा मर। और तभी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन प्रिंसेस बचा लेती है हमारे मेन कैरेक्टर को। और तभी निंग बोलती है सुयुनलान तू कचरे एक लड़की के पीछे छुपता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेडिंग में ये सब करने की, मैं तुम्हें मारूंगी तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी सजा दूंगी, जो भी तुमने कल्टीवेट किया है 17 साल के लिए वो मैं सारा ही तुमसे छीन रही हूँ एज अ पनिशमेंट। और वो उस पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरती है। और तभी हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं कि रॉयल प्रिंसेस बहुत ही स्ट्रांग है, देख रहे हो निंग 17 साल की कल्टीवेटर है, लेकिन तब भी वो एक अटैक नहीं सह पाई हमारी प्रिंसेस का। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो लगता नहीं है कोई इनको डिफीट कर पाएगा इस जनरेशन में। और तभी हम देखते हैं वही क्वान आ जाता है, वही एम्परर का थर्ड ब्रदर, और बोलता है कुतिया हरामजादी, मैंने तुमको यहाँ पे किस लिए लाया था कि तुम मेरी भतीजी का वेडिंग देख सको, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, चलो मैं तुमको घर पे देखता हूँ। और उसको लेके जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि निंग का फैमिली का तो अब सारा चीज खत्म हो चुका है, अब और दूसरों लोग को देखना है जिसने मुझे कभी चोट पहुंचाई है। और तभी हम देखते हैं दूसरे जगह का सीन जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि कंग्रेचुलेसन डीमन लॉर्ड, आप फाइनली ट्रेनिंग से आ चुके हैं, आपसे पावरफुल, आपसे चमकदार, आप जैसा रूलर कोई हो ही नहीं सकता इस वर्ल्ड में। और तभी हम देखते हैं यही बंदा बोल रहा होता है और बोलता है कि जब आप ट्रेनिंग में थे तब सुयुनलान ने एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया और जाके जो आपकी अडॉप्टेड सन है टांगिंग उसके साथ शादी कर ली, वो भी साजिश से। और सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपका पूरा फैमिली बर्बाद हो चुका है, आपका बेटा आपके बातों पे ऑब्जेक्ट उठा रहा है और एक भाई अपनी बहन से ही शादी कर रहा है, जिस पे वही डीमन लॉर्ड बोलता है अच्छा ऐसा हुआ है, मुझे नहीं लगा था सुयुनलान इतना कैपेबल होगा जो कि ये सब कर दे, चलो उसको मेरे पास लेके आओ। और तभी हम देखते हैं सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वान को, वही एम्परर का तीसरा भाई। और तभी हम देखते हैं ये ना लड़कियों के साथ
खेल रहा होता है और बोलता है कि मैं एक ना एक आज लड़की को तो पकड़ूंगा ही। और तभी हम देखते हैं वो एक लड़की का पकड़ लेता है और वो बोलता है आज तो बहुत अच्छी लड़की मिल गई। और तभी हम देखते हैं जब वो अपना आँख से पट्टी हटाता है तब उसको दिखता है एक मॉन्स्टर। और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर इस पे अटैक कर देता है और तभी सीन कट होता है और इसी पे वापस आ जाता है और इसका हाल ये हो जाता है। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि जो विक्टिम है वो एम्परर से रिलेटेड है, तो हमें इस पे बहुत अच्छी से नजर रखनी होगी, हम इसको छोड़ नहीं सकते। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि इस पे काटने का निशान है, माउथ पे है, चेस्ट पे है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि ये एक डेविल का काम है। और यहाँ पे तो डेविल का स्लाइवा भी गिरा है, जिसपे एक बंदा बोलता है कि मुझे तो लगता है ये एक डेविल ने किया है, तो हम क्या करें, मुझे तो लगता है इस केस को क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि ये एक डेविल ने किया है। जिसपे एक बंदा बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये रॉयल फैमिली का केस है, हमें कुछ ना कुछ तो पता करना होगा, ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। जिसपे एक बंदा बोलता है मुझे तो लगता है ये बहुत ही सिंपल है, मुझे तो लगता है कोई ऐसा बंदा है जो कि डेविल को कंट्रोल कर सकता है, उसी ने ये किया होगा और वो पक्का डिमोनिक सेक्ट का बंदा होगा, तो हमें डिमोनिक सेक्ट से बात करनी होगी। जिसपे जो उसका कमांडर होता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, और वो ये सब नोट करने लगता है जिससे वो एम्परर को बता सके। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस का महल का सीन, जहाँ पे एक नौकरानी आती है और बोलती है यहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है, जो कि सन इन लॉ है उनको उनके अडॉप्टेड फादर ने ही पकड़ लिया है। जिसपे प्रिंसेस कहती है क्या डीमन लॉर्ड ने, उन्होंने ऐसा क्या किया, अभी तो मेरी शादी के एक दिन ही हुआ है और वो डीमन लॉर्ड यहाँ पे आ भी गए, यून मेरी मदद करो, मुझे उनसे मिलना है। जिसपे वो हेल्प करने लगती है कपड़ा वपड़ा पहनाने में। और तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर का सीन, जो कि बोलता है कि तुम लोग कौन हो, मुझे जाने दो, तुम जानते नहीं हो मैं सन इन लॉ हूँ और ये प्रिंसेस मैंसन है, तुम यहाँ पे मुझे कैसे पकड़ सकते हो। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा मैं तुम्हारे कपड़ों से पहचान गया हूँ और तुम प्रिंसेस मैंसन तक भी आ गए, इसका मतलब तुम लोग डिमोनिक सेक्ट के बंदे हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम लोग तो एक ही तरफ है, तो तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि सुयुनलान तुमने जो एंगेजमेंट डीमन लॉर्ड ने फिक्स की थी उसको रिजेक्ट कर दिया, इसके लिए तुम गिल्टी हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम उसको एक एंगेजमेंट बोलते हो, वो एक मर्डर था, मर्डर। निंग चाहती थी मुझे मारना, उसके लिए मैंने अपने आप को बस बचाया उस शादी को कैंसिल करके। जिसपे वही बंदा बोलता है वो जो भी हो चलो उसको साइड करते हैं, लेकिन आज आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, लो देखो इस मैसेज को देखो जो कि एम्परर ने भेजा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ने लगता है और उसमें वही सब लिखा होता है कि आज ये हुआ वो हुआ और हमारा बंदा मर गया। जिसको पढ़ के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है, क्या निंग का वो सुगर हस्बैंड मारा गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी डिमोनिक मॉन्स्टर के कारण। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होकर बोलता है कि मैं जानता हूँ एम्परर के ब्रदर का मरना बहुत ही सीरियस बात है, लेकिन इसमें मेरा क्या लेना देना है। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आता है, हाँ लेना देना है, क्योंकि हमारे पास एक आदमी है जो कि सू फैमिली से बिलोंग करता है और वो जुयू स्पिरिचुअल क्लैन का डिसेंडेंट है। और तभी हम देखते हैं ये डीमन लॉर्ड होता है और बोलता है जो कि मरा है वो तुम्हारा एक एनिमी था, इसका मतलब इसमें तुम्हारा हाथ हो सकता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फादर, अपने मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है फादर फाइनली हम मिल ही गए। और तभी हम देखते हैं निंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं अब मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम उसी टाइम मारे गए थे जब तुमने डीमन लॉर्ड ने जो एंगेजमेंट फिक्स की थी उसको तोड़ा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अच्छा निंग के ग्रैंडफादर, मुझे तो लगा था निंग फैमिली अब टूट गई है तो मेरे रास्ते में नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ बंदे हैं जो मेरे रास्ते में आ सकते हैं, अगली बार मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं निंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम ही वो बंदे हो जो कि जियू स्पिरिचुअल क्लैन से हो और तुम डिमोनिक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब इन सब के पीछे तुम ही हो। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये क्या करना चाहता है, इसको इतना पता है मेरे बारे में और ये मेरा टेस्ट लेना चाहता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज़ आता है, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा कर सकता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि किसी को ऐसे ही इसके बिहेवियर से जज कर लेना ये सही बात नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गधा है जो ऐसा काम करेगा, ऐसा घटिया काम किसी को मारने का। और मुझे तो लगता है कि इस केस को अच्छे से हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, किसी को दबाव दे के उसको एडमिट करवाना चाहिए कि वो मर्डरर है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपका शुक्रिया मिस्टर मैंग। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये तो बहुत ही बढ़िया, अंकल मैंग जब ये डिमोनिक सेट का फॉर्मेशन हुआ था तभी से मेरे फादर के साथ था, अगर वो मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं बच सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक साउंड आता है कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि सुयुनलान
इनोसेंट है, जिसपे हमें पता चलता है ये प्रिंसेस होती है और बोलती है कि गॉडफादर सुयुनलान पूरी रात मेरे साथ था तो उसे मौका ही नहीं मिलेगा किसी को मारने का, जिसपे सब लोग बोलने लगते हैं ये बात तो एकदम सही है, वेडिंग के दिन में किसको ये सब काम करने की पड़ी रहेगी। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलता है अच्छा ऐसा क्या, मुझे लगता है कि तुम सच ही बोल रही होगी, ये शायद इनोसेंट ही है। और तभी हम देखते हैं निंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप तो कुछ बोलिए ही नहीं, आप मेरे दुश्मन है तो आप मुझे गिल्टी करार नहीं दे सकते। और जिसपे निंग के ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पे तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। और तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि सुयुनलान मैं तुम्हारी ये सब एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम मर्डर हो या नहीं हो, लेकिन ये सब कोई मैटर नहीं करता है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आप इतना चेंज हो गए, मुझे नहीं लगा था कि आपको इतना चेंज कर देंगे ये लोग। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अभी सन इन लॉ हूँ एम्पायर का, तो ओल्ड फार्ट मुझे एक चांस दीजिए, बस 7 दिन, मैं इसमें उस मर्डरर को ढूंढ लूंगा। जिसपे सब लोग कहने लगते कि इसकी हिम्मत कैसे हुई डीमन लॉर्ड को वैसे बुलाने की, इसको मार डालो। और तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को जो कि सुनता है ओल्ड फार्ट और इसको कुछ याद आता है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का फर्स्ट जन्म का बचपन का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फिशिंग बहुत बोरिंग है, आप चलिए ना स्ट्रीट पे घूमते हैं। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुम शैतानी बच्चे, तुम्हें पता नहीं है फिशिंग करने से हमें कितना पेशेंस आता है, तो तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए फिशिंग करना बहुत ही अच्छा होगा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है डैडी आप कितने बोरिंग है, आप अभी भी यंग है, लेकिन आप बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ओल्ड फार्ट हो। मैंने तो अब सोच लिया है जब जब आप परेशान करेंगे मुझे मैं आपको ओल्ड फार्ट बुलाऊंगा। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलता है कि अच्छे बच्चे बनो और मुझे डैड बोलो। जिसपे देखते हैं हम प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे डीमन लॉर्ड हंसने लगता है और बोलता है ओल्ड फार्ट। और तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड बोलते हैं अच्छा तो मैं वेट कर लूंगा 7 दिन के लिए। जिसपे पीछे से निंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ऐसा क्यों, लेकिन उसको डीमन लॉर्ड चुप करा देते हैं और बोलते हैं लेकिन अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तब तुम अपने आप को मार लेना। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस माय लॉर्ड। और तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम होता है ही यान और बोलता है कि इन दिनों इसको फॉलो करना और ना इसको कुछ करने देना और ना दूसरों को इस पे कुछ करने देना। जिसपे वही बंदा बोलता है जैसा आप कहे मास्टर। और तभी हम देखते हैं ये खूबसूरत सा लड़का होता है, आपको लग रहा होगा लड़की है लेकिन लड़का है, और बोलता है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ही मेरा दोस्त था तो मुझे लगता है दोस्त के साथ रहना तो बहुत ही अच्छा ही होगा। और तभी हम देखते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं और कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस बोलती है अच्छा तो तुम जीयू स्पिरिचुअल क्लैन से हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ उसके लिए तो निंग फैमिली मेरे पीछे पड़ी थी, उनको मेरे बॉडी की क्वालिटीज पसंद थी। जिसपे प्रिंसेस बोलती है लेकिन गॉडफादर ने तो तुमको 7 दिन का ही बस समय दिया, क्या तुम रियल मर्डर को इतने समय में ढूंढ पाओगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपका शुक्रिया मेरे चिंता करने के लिए, लेकिन मैं कर लूंगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन होगा, लेकिन जो भी होगा वो मुझे फंसाना चाहता है, उसके लिए वो मेरा दुश्मन होगा, इतना तो मुझे समझ आ रहा है। और आपने वैसे ही मेरी जान बचा ली है, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ और भी करेगा फ्यूचर में, जिसके कारण मैं उसको जरूर पकड़ लूंगा और उसको मैं मार दूंगा। और वैसे भी एक जेंटलमैन के लिए टाइम कम हो या ज़्यादा वो अपना काम कर ही लेता है और अभी तो बहुत समय है। और तभी हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे डीमन सब घूम रहे होते हैं और हम देखते हैं यान को जो कि बोलता है यहाँ पे डीमन कमांडर आ चुका है सू, तो तुम्हें क्या करना है अब। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं हैंडल करूंगा, लेकिन हम देखते हैं उसका हाथ यान के पिछवाड़े पे टच हो जाता है। जिसपे यान बोलता है क्या कर रहे हो हफ्सी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। और हमारा मेन कैरेक्टर एक हफ्सी शक्ल बनाता है और बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं उसके पिछवाड़े पे हाथों की बरसात कर रहा था। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फ्रंट में आ जाता है उन लोग के पास और बोलता है चलो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही स्किल का यूज करता है और डीमन कमांडर के अंदर आ जाता है और बोलता है कि चलो सब लोग अब बताओ कि तुम लोग ने इस मंथ में क्या क्या देखा है और क्या क्या किया है। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक तरीके से उन लोग का माइंड रीड करता है और बोलता है अरे तुमने तो इतना गंदा काम, अरे तुमने तो
इससे भी खतरनाक काम किया है, अबे तुम हटो यार, तुमने तो बहुत गंदा काम किया है। और तभी हम देखते हैं सीन कट होता है और हम देखते हैं माओस मैंसन पे, जहाँ पे वही डीमन एक और बंदे को मार रही होती है और बोलती है कि मिशन कंप्लीट हो गया। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ पे नाम लिखा होता है और सब टांग फैमिली से होते हैं और नेक्स्ट टारगेट होता है टांग हाइबो और वो चल देती है उसे मारने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इन डिमोनिक मॉन्स्टर की जो मेमोरी है वो तो सिटी के आसपास भी नहीं है। इसका मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये डिमोनिक मॉन्स्टर इन मर्डर्स के पीछे है। और निंग फैमिली मेरे पे आरोप लगा रही थी कि मैं इन सब के पीछे हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वही इनके पीछे है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस का मेंशन और ये सीन कट होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अब वहाँ से निकल जाता है और बोलता है यान भाई मुझे माफ़ करना, जो मैंने ट्रांसफर टेक्निक का ज़्यादा यूज़ कर लिया उसके कारण मेरी ये हालत हो गई है। जिस पे यान बोलता है कोई बात नहीं, वापस चलो, प्रिंसेस तुम्हारी देखभाल कर लेगी। और हम देखते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं प्रिंसेस के पास और वहाँ पे प्रिंसेस वेट कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्रिंसेस मैं आ गया और मुझे लगा नहीं था कि आप पूरी रात मेरा वेट करोगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनको लगता है यान एक लड़की है और हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ उसके कमर पे था और वो यहाँ से जाने लगती है और बोलती है मैं जा रही हूँ वॉक पे, तुम लोग चले जाओ अपने अपने रूम में। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है और बोलता है प्रिंसेस रुकिए, आप जल रही हो ना। जिस पे प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम जेलस हो, तुम्हारी पूरी फैमिली जेलस है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है कि आपको पता नहीं है हियान एक लड़का है, अगर मैं उसके साथ सो भी जाऊं तो भी वो सब हरकतें नहीं कर सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको दिखाने लगता है कि देखिए वो मेंस रूम में जा रहा है। जिस पे प्रिंसेस सोचती है कि कौन सोच सकता है कि ये एक मैन है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को पकड़ लेता है और बोलता है मेरा दिल तो आप ही से बिलोंग करता है, बस तो अब छोड़ दीजिए एक आदमी से जेलस करना। जिस पे प्रिंसेस बोलती है ओके, लेकिन मुझे तुमको कुछ बताना है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या। और तभी हम देखते हैं ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है दूसरे जगह का सीन, जहाँ पे एक बंदा बोलता है क्या तुम जानते हो एक और रॉयल फैमिली का बंदा मारा गया। और र्यूमर्स तो ये फैल रहे हैं कि जो ये सब कर रहा है वो जीयू स्पिरिचुअल क्लैन का बंदा है और वो और कोई नहीं हमारा सन इन लॉ है। जिस पे एक बंदा बोलता है क्या ऐसा है, मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे प्रिंसेस है, क्योंकि उसी ने ऑर्डर दिया होगा अपने हस्बैंड को, जिसके कारण वो सबको मार देगा और लास्ट में प्रिंसेस बचेगी और उसके कारण प्रिंसेस फाइनली किंग बन पाएगी। जिस पे एक बंदा बोलता है क्या ऐसा है, क्या कमीने कपल्स है। और तभी हम देखते हैं हमारे प्रिंसेस और मेन कैरेक्टर को, जो कि एक होटल में ही रहते हैं। और हमारी प्रिंसेस बोलते हैं कि पिछले रात जब तुम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे तब हमारे अंकल टांग माओगियो को किसी ने मार दिया, वो भी डिमोनिक मॉन्स्टर ही था और वैसे ही मारा गया जैसे क्वान को मारा गया था। और ये लोग इस सब के बारे में पूरे सिटी में र्यूमर्स फैला रहे हैं। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सब गधे हैं, इनसे कुछ होता नहीं है, इनसे बस दिन भर कहानियां बनाने के लिए टाइम रहता है। जिस पे प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप पे बिलीव करती हूँ और कुछ भी होगा तो मैं सील बन के आपके आगे रहूंगी, वो भी लास्ट मोमेंट तक। और हमारे पास एक आर्मी है जिसने हजारों बैटल्स लड़े हैं और वो आपका साथ देगी। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर इमोशनल हो जाता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तो अब तो मुझे लगता है हम दोनों उस मास्टरमाइंड से निपट ही लेंगे। और तभी हम देखते हैं सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अगले दिन जो कि चिकन खा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं यान आता है और बोलता है सुयुनलान, तुमने कुछ लोगों को फार्मर वाली टूल दे के क्यों भेजा है और तुमने चिकन लेग्स क्यों खरीदे और आज बर्न करके खा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जो एलिट ट्रूप प्रिंसेस ने दिया है उसका तुम क्या कर रहे हो, उसका यूज करो, ऐसे में तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि शांत हो जाओ, वैसे भी चिकन खाने में क्या प्रॉब्लम है और ये बहुत ही टेस्टी है और ये इसका वेस्ट होना तो मुझे नहीं लगता सही बात है। जिस पे यान भी चिकन्स को देखता है और वो बोलता है हाँ चिकन्स तो बहुत टेस्टी है, वैसे तुमको कैसे पता कि मुझे चिकन्स बहुत पसंद है, क्या तुम्हें मेरे पे क्रश तो नहीं है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है भाग कलुए के लौंडे, तू लौंडा है भूल जाता है क्या, लड़कियों वाली हरकत मत कर और मैं तेरे पे इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। और तभी यान हंसने लगता है और बोलता है कि तुम तो बिल्कुल मेरे फ्रेंड की तरह कर रहे हो। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है हाँ मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ, बस मेरा शकल अलग है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यान कल हमें लॉर्ड एंजलिस के घर जाना है 2 दिन के अंदर, तो तुम्हें चलना होगा। जिस पे यान बोलता है लेकिन अब तो तुम्हारा
समय खत्म होने वाला है, तो तुम वहां जाके क्या करना चाहते हो? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम जान जाओगे। और तभी हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन जहाँ पे रात हो रही होती है और यहाँ पे यही टकला होता है लॉर्ड एंजलिस, जिसको हम टकला ही बोलेंगे, और वो वेलकम करता है हमारे मेन कैरेक्टर का और यान का। और हमारा मेन कैरेक्टर और यान झुक के उसको प्रणाम करते हैं। और तभी हम देखते हैं टकला यान को देखता है और पिघल जाता है और बोलता है, सनी लॉ, क्या आपने इतनी ब्यूटीफुल लेडी मेरे लिए लाया है, वो भी पूरा रात खेलने के लिए? जिसपे यान गुस्सा हो जाता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, वैसे भी ये एक लड़का है, वो भी 100%, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसपे टकला बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है तो आप अंदर आइए। और तभी हम देखते हैं डीमंस हमला कर देते हैं इन लोग पे। और टकला बोलता है, ये क्या हो रहा है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आखिरकार ये आ ही गए। और हमारा मेन कैरेक्टर टकले से कहता है, वैसे आपको खेलना था ना पूरी रात, तो इनके साथ खेल सकते हैं। जिसपे टकला बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, वैसे ही मैंने आपको बुलाया था, लेकिन मैं इनके साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसपे यान बोलता है कि तुमको कैसे पता चला कि ये लोग यहाँ पे आने वाले हैं आज रात? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे तो 2 दिन पहले ही पता चल गया था। तो हमें बताया जाता है कि 2 दिन पहले कैसे हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल गया। तो हमें पता चलता है कि 2 दिन पहले मेन कैरेक्टर ने कुछ एलीट ट्रूप्स को फार्मर बना के भेज दिया था पूरे सिटी में, जिसके कारण वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। और सारे ही ट्रूप्स को एम्परर के रिलेटिव्स के आसपास ही रखा था और वो लोग उन पे नजर रख रहे थे। लेकिन ये लॉर्ड एंजलिस के घर पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई, जिसके कारण मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और मुझे निंग के ग्रैंडफादर भी दिखे थे और मैंने चिकन लेने का नौटंकी किया उनके सामने, जिसके कारण मैं शक में ना आऊं। और मैंने लॉर्ड एंजलिस से आज मीटिंग फिक्स कर ली, वो भी लड़कियों के कारण। जिसपे यान बोलते हैं, अच्छा अब मैं समझा। और तभी हम देखते हैं पीछे से हंसने की आवाज आती है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है, तो ये होता है निंग का ग्रैंडफादर, जो कि बोलता है कि तुम तो बहुत तेज निकले सुयुनलान, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट होगे, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने क्या दिमाग काम आएगा। और तभी हम देखते हैं ये बोलता है कि हमला कर दो और जाके मार दो उन दोनों को। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करो यान। और हमारा मेन कैरेक्टर वही अपना स्किल यूज कर लेता है, जिसपे यान बोलता है, अरे गधे कहाँ चल गए इस सिचुएशन में। और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है यान पे, लेकिन तभी हम देखते हैं एक और मॉन्स्टर आता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसपे यान भी देख के शॉक हो जाता है कि एक मॉन्स्टर पे दूसरा मॉन्स्टर अटैक कर रहा है, ये क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उन रेड मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर निंग के ग्रैंडफादर के पीछे आ जाता है और बोलता है कि मैंने एक और एलीट ट्रूप को भेजा था एक मिशन पे, जिसपे उनको सारे डिमोनिक मॉन्स्टर को हमारे सिटी के बाहर रखना था, वो भी छुपा के। और आज देखो इनका यूज हो गया। और तभी हम देखते हैं निंग के ग्रैंडफादर भागने लगते हैं और बोलते हैं, सुयुनलान तुम सच में डिमोनिक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं, तुम्हें लगता है कि ये सब इन सबको डिफीट कर पाएंगे? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, चलो आज देख ही लेते हैं कौन ताकतवर है। जिसपे निंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जाओ इसके रियल बॉडी को ही मार दो। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम। और तभी हम देखते हैं ह्यूमन हस्क अटैक कर देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के रियल बॉडी पे, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से और मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो इन सब पे अटैक कर देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमको क्या लगा था मैं अपने मेन बॉडी का ख्याल नहीं रखूंगा क्या? जिसपे निंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं, अच्छा तुमने अपने बॉडी के पास डिमोनिक मॉन्स्टर को छुपा के रखा था, लेकिन तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही बैकअप प्लान रहता है क्या? मेरे पास बैकअप प्लान नहीं रहेगा क्या? और वो बोलता है, ह्यूमन एक्स जनरल फेज 2 में चेंज हो जाओ। और तभी हम देखते हैं ह्यूमन एक्स जनरल फेज 2 में चला जाता है और वो बहुत खतरनाक हो जाता है, आग निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं यान डर जाता है और बोलता है, क्या ये फेज 2 में भी जा सकता है? और तभी हम देखते हैं वो जनरल अटैक कर देता है यान पे। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बचा लेता है और बोलता है, सोल्जर वर्सेस सोल्जर और जनरल वर्सेस जनरल होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक खतरनाक लात उस डीमन हस्क के फेस पे देता है और वो दूर जाके गिरता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक्शन ज्यादा बोलता है वर्ड से। और तभी हम देखते हैं वही जनरल गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है इजिली। और हमारा मेन कैरेक्टर एक खतरनाक पंजा मारता है और उसके सर को पकड़ता है और जमीन पे गाड़ देता है। और इसी के साथ जनरल का काम खत्म हो जाता है शायद, या फिर हो सकता है बाद में उठ भी जाए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन रियल शेर तो रियल शेर ही होता है। और हम देखते हैं उसका ब्लड निकल रहा होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ब्लड ब्लड क्यों निकल रहा है? क्योंकि डिमोनिक मॉन्स्टर के पास तो ब्लड नहीं होते हैं। और तभी हम देखते हैं निंग के ग्रैंडफादर भागने लगते हैं वहां से और वो सोचते हैं कि ये तो बहुत पावरफुल है, मुझे वापस से जाना
होगा। मुझे लगता है कि जीयू ट्रांसफर टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, तो वो मेरा पीछा तो नहीं कर पाएगा। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक ह्यूमनक्स बोलती है कि मुझे पीछे मत छोड़िए बॉस, मुझे एंटीडोट दीजिए, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। और तभी हम देखते हैं वो सारे ह्यूमनक्स ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, वो सब जल क्यों गए। और हमारे मेन कैरेक्टर के सर में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया। और वो बोलता है कि मुझे वापस जाना होगा, अभी इसको छोड़ते हैं बुड्ढे को। और देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी में वापस आ जाता है और होश में आता है, जिसपे यान बोलता है अरे फाइनली तुम उठ ही गए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे यान तुम हो, वैसे मैं कितने देर सोया था। जिसपे यान बोलता है ज्यादा देर तो नहीं, 15 मिनट बस। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे तुमको पता है कि वो सब क्या था। जिसपे यान बोलता है मेरे ख्याल से तो ये तो ग्वान एजेंट होना चाहिए। जिसपे यान एक्सप्लेन करने लगता है ग्वान एजेंट सोलर सेक्ट से आते हैं और ये डेड बॉडीज को कंट्रोल करते हैं, और ये उनका यूनिक स्किल होता है हस्क मेकिंग टेक्निक। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जिंदे लोगों के बॉडीज को एज ए हस्क यूज करना कितना घटिया टेक्निक है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का नजर एक टोकन पे जाता है जो कि निंग फैमिली का होता है, और ये वही बुड्ढे का निंग के ग्रैंडफादर का होता है, और इसने यही पे छोड़ दिया, जो कि एक प्रूफ का काम बन सकता है हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए डीमन लॉर्ड से। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो भी इन लोग के बॉडी को रखता है उसको मैं कल लेके जाऊंगा डीमन लॉर्ड के पास। जिसपे यान बोलता है अच्छा मैं देख लूंगा। और तभी हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पिछले दिन हम लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमेशा बुरे लोगों को मारना अच्छा काम होता है। जिसपे प्रिंसेस मुंह फुला लेती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मेरे पे बिलीव नहीं करती हो? हियान तुम ही बताओ सब चीज के बारे में, तुम तो पूरे टाइम मेरे साथ ही थे। जिसपे हियान बोलता है कि इस सब के बारे में छोड़ो और ये लेटर को एक बार देखो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर वही लेटर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि वही जो निंग के ग्रैंडफादर होते हैं वो मर जाते हैं वही सिटी के बाहर। स्टार्ट में हम डिमोनिक सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं खुश हुआ आपको देख के फादर। तभी देखते हैं डीमन लॉर्ड बोलता है कि आज डेडलाइन है, तो तुमको पता चला कि कौन है इन सब के पीछे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता चल गया कि रियल मर्डर कौन है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करने लगता है कि जो डिमोनिक मॉन्स्टर है उसको कंट्रोल करा जा रहा है, वो भी किसी के द्वारा, और मुझे लगता है कोई उनको ड्रग्स दे रहा है और उनको कंट्रोल कर रहा है और फिर उनका यूज कर रहा है। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलता है अच्छा तो इस सब के पीछे कौन है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो भी ड्रग्स चाहिए एक लिविंग डेड को बनाने के लिए वो सेलो सेक्ट से ही आता है, इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। जिसपे हम देखते हैं पीछे से अंकल मैंग बोलते हैं अच्छा मुझे लगता है इसके पीछे निंग फैमिली है। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलते हैं लेकिन मास्टर जो थे निंग फैमिली के वो तो लास्ट नाइट मारे गए। जिसपे अंकल मैंग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि निंग फैमिली के पीछे भी कोई हो सकता है। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। और तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड बोलते हैं मेरे को एक मैसेज आया है कि डिमोनिक मॉन्स्टर जो है वो ना क्योस मचा रहे बॉर्डर पे, तो तुम्हें जाना होगा वहां पे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है। और तभी डीमन लॉर्ड बोलते हैं सुयुनलान जैसा कि तुम डिमोनिक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो और तुमने रियल मर्डर का भी पता लगा लिया, तो मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि तुम बॉर्डर पे इन्वेस्टिगेट करने जाओ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन, और फिर बोलता है ठीक है। और तभी हम देखते हैं सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का मेंशन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो ओल्ड फार्ट उसने अपने बेटे को एज अ मशीन यूज कर रहा है। वैसे ही मेरी कितनी दिन हुई शादी किए हुए, लेकिन मैं एक भी दिन नहीं सोया हूँ प्रिंसेस के साथ, ऐसे मेरे बच्चे कैसे होंगे। इसका मतलब गाइस जो प्रिंसेस बोली थी पिछले के पिछले एपिसोड में वो झूठ बोली थी। और तभी हम देखते हैं टांगली आता और बोलता है ब्रदर इन लॉ आपने फाइनली इस केस को फिनिश कर ही लिया। और तभी हम देखते हैं टांगली यान को देखता है और बोलता है वाह क्या लड़की है, इसके पास कितना सुंदर फेस है, इसके बड़े बड़े भी नहीं है, ये तो पूरी सुंदर लग रही है। और टांगली हमारे तरह रोमांटिक बन के बोलता है कि ये लड़की तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। और तभी टांगली बोलता है कि मैं हूँ सक्सेसर टांग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का और सीईओ हूँ टांग ली। जिसपे यान बोलता है ये कौन गधा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उसका थोड़ा तबियत खराब है, वो थोड़ा मेंटली इल है और आज उसने दवाई नहीं ली है, उसके लिए ये सब हरकतें कर रहा है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चॉय पी रहा होता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है वैसे क्या हुआ, तुम्हारे फादर ने क्या बोला। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चिंता मत करो,
ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसपे प्रिंसेस बोलती है जल्दी, इसका क्या मतलब है, कुछ और भी हुआ है क्या? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, डिमोनिक मॉन्स्टर जो फैल रहे हैं बॉर्डर की तरफ, वहां पे मेरे फादर ने मुझे जाने के लिए बोला है और इन्वेस्टिगेट करने बोला है। जिसपे प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और बोलती है ऐसा कैसे वो कर सकते हैं, तुम्हें पता है उधर पे सिर्फ बैंडिट्स घूमते हैं और पूरा क्योस फैला हुआ है, कैसे वो सोच सकते हैं कि जिसको मार्शल आर्ट भी नहीं आता है वो वहां पे जाए, ये तो पूरी सुसाइड हुई। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब मैटर नहीं करता है, वैसे भी यान मेरे साथ जा रहा है ना तो ये बहुत अच्छा है। जिसपे पीछे से टांगली बोलता है अगर ऐसा है तो मैं जाऊंगा ब्रदर इन लॉ के साथ, वैसे भी हम लोग फैमिली है तो कैसे मैं इनको अकेला छोड़ दूं। बहना तुम मुझे जाने दो इनके साथ, मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी इनको हर्ट करने नहीं दूंगा। जिसपे प्रिंसेस बोलती है गधे यहाँ पे नौटंकी करना बंद करो, तुमको इंपीरियल सिटी में ही रहना होगा, तुम वहां जाके क्या करोगे। जिसपे टांगली पैर पकड़ लेता है प्रिंसेस का और इमोशनल डैमेज करने लगता है और बोलता है मुझे जाने दो, ये मेरे लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसपे प्रिंसेस थोड़ा सोचती है कि इसको शायद राजा बनने का मन है क्या, उसके लिए बॉर्डर में जाके कुछ सीखना चाहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा हो चुका है। और प्रिंसेस इसको ऑर्डर दे देती है कि तुम जा सकते हो और प्रिंसेस बोलती है जब तुम वहां जाओगे तो समझदारी से काम लेना और कोई भी नौटंकी मत करना। जिसपे टांगली भी बोलता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा और टांगली हबसी शकल बना के यान के पास चल जाता है और बोलता है मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और देखते हैं प्रिंसेस हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम उसका ख्याल रखना और हाँ उसको कुछ नौटंकी करने मत देना। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं मैं उसको देख लूंगा। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एक टोकन देती है और बोलती है मैं तुमको 3000 सोल्जर्स तुम्हारे साथ भेज रही हूँ जो कि तुमको प्रोटेक्ट करेगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर ले लेता है और हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि हाँ तुम जरूर सेफ रह। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम हमेशा मेरे से अच्छी रही हो। और तभी हम देखते हैं वो किस कर देता है प्रिंसेस को। और तभी हम देखते हैं ये सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बॉर्डर के लिए निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं कि ये देखो यही है सन इन लॉ। और तभी हम देखते हैं एक बंदी बोलती है अरे ये सन इन लॉ कितने हैंडसम है, मुझे तो इनका वाइफ बनना है। और तभी हम देखते हैं यान बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने पॉपुलर होगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे भी नहीं लगा था। और तभी हम देखते हैं पीछे से टांगली बोलता है यान यहाँ आओ और मेरा प्यार को महसूस करो। जिसपे यान उसको बोलता है भग साले। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कल ही ये लोग कितने गंदी गंदी बातें कर रहे थे मेरे खिलाफ और मुझे गिल्टी करार दे रहे थे, लेकिन आज देखो ये क्या कर रहे हैं। इससे हम यही समझ सकते हैं कि जब तुम्हारी हालत खराब होती है तब तुम्हें सब कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाती है तब तुम्हें सब एम्पायर के तरह ट्रीट करते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये लोग मुझे कभी लाइक करते ही नहीं थे, ये बस लाइक करते वेल्थ और पावर को जो अभी मेरे पास है। जिसपे यान बोलते हैं अच्छा ठीक है लेकिन एम्पायर ने तुमको क्यों बॉर्डर पे जाने का ऑर्डर दे दिया, और वैसे भी तुम्हारा कितना ही दिन हो गया है शादी का। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो बुढ़ा मुझे एक टूल की तरह समझता है, वो भी रॉयल फैमिली का। और तभी हम देखते हैं एम्पायर बोलता है कि सुयुनलान तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, उसके बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एम्परर की सेवा करना ये तो मेरा कर्तव्य है, इसके लिए मुझे कोई रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ऐसे सिचुएशन को मैंने बहुत सारे शोज में देखे हैं, जितना तुम कम मांगोगे उतना तुमको ज्यादा मिलेगा। और एम्परर बोलते हैं तुम मेरे सबसे अच्छे सनी लो और हम वैसे ही फैमिली बन चुके हैं और वैसे भी तुमने रिवॉर्ड के लिए मना कर दिया तो मैं तुमको कोई रिवॉर्ड नहीं दूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये क्या बात हुई, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हम लोग तो फैमिली है। और तभी एम्परर बोलते हैं लेकिन मुझे तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम वो करोगे? तुम मेरे सबसे नीडर सन इन लॉ हो, अगर तुमने इसमें कोई गलती की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये बुढ़ा मेरे से अब क्या करवाना चाहता है और मुझे कोई रिवॉर्ड भी नहीं देता है, ये तो पूरा गधा है गधा। और तभी एम्परर बोलता है निंग फैमिली बहुत ही ज्यादा ब्लैक स्टील को बना रही थी और मैंने कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट करने भेजा तो हमें पता चला उन्होंने बहुत सारे ब्लैक स्टील को बनाया है और बहुत सारे ब्लैक स्टील को वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भेज रहे हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वेस्टर्न बॉर्डर, वहां तो बहुत सारा अफरा तफरी क्यों चल रहा है, इसका मतलब वो वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं हमारे एम्परर के खिलाफ। जिसपे एम्परर बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे भी ये साल कुछ अच्छा नहीं जा रहा है और उसके लिए मैं अपने सबसे अच्छे एक्सपर्ट को वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना चाहता हूँ और सबसे अच्छा एक्सपर्ट तुम ही हो सुयुनलान। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है ये ऑर्डर को। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान बोलता है
है मुझे तो लगता है कि एम्परर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब उस सब के बारे में बात करना छोड़ो, मुझे उसके बारे में पूछना है जो कि बाहर है। और तभी हम देखते हैं वही चटेरे को, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये चटेरा हमारे साथ क्यों जा रहा है। जिसपे यान बोलता है अच्छा तुम इस चटेरे के बारे में बोल रहे हो, अरे ये उसलिए जा रहा है क्योंकि ये टेस्ट है तुम दोनों का, जिसके कारण अगला डीमन लॉर्ड हमें मिल सके डिमोनिक सेक्ट का। और यान बोलता है कि प्रेसबाइटेरियन मीटिंग होगी, उसमें बताया जाएगा कि कौन अगला यंग मास्टर बनेगा डीमन लॉर्ड का। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, डिमोनिक सेक्ट बहुत ही पावरफुल है, अगर उसका यंग मास्टर मैं बनता हूँ तो मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाएगा। और वो समझ जाता है उसको क्या करना है। और तभी हम देखते हैं यान बोलता है और मैं हूँ जो कि तुम दोनों को मॉनिटर करेगा और तुम दोनों का स्कोर तय करेगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा वैसे तुम्हारा इंप्रेशन क्या है मेरे बारे में। जिसपे पीछे से टांग बोलता है कि इसके बारे में तो मैं देख लूंगा, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा जिसके कारण यान को मैं मना सकूं और अपने साइड कर सकूं। जिसपे यान गुस्सा हो जाता है और बोलता है साले तू चुप रह। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि छोड़ो उसके बारे में। और तभी हम देखते हैं चटेरा हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम बहुत ही रिलैक्स दिख रहे हो, वैसे भी एक गधे से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ बॉर्डर में याद रखना तुम बचोगे नहीं बॉर्डर में, वैसे भी एक ट्रैश प्रिंसेस से मैरिज करने के बाद भी एक तो ट्रैश ही रहेगा ना। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्से से उसको देखता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है तुम जैसा गधा यंग मास्टर कैसे बन गया। जिसपे चाटने वाला बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर यू नाम के बंदे को बोलता है कि इसको भगाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ो। जिसपे एक भाला आता है जो कि उसके गर्दन पे रुक जाता है और बोलता है कि मिस्ट्री आप प्लीज यहाँ से जाइए। जिसपे चाटने वाला वहां से चला जाता है और बोलता है सुयुलान तुम बस एक टॉय बॉय हो जो कि वुमेन के पीछे छुपते हो। और तभी हम देखते हैं यान बोलता है जो कि इसका फादर है वो अच्छे दोस्त है डीमन लॉर्ड के, उसके लिए जब इसका फादर मर गया तो डीमन लॉर्ड ने इसको अडॉप्ट कर लिया एज अ सन। और तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है और सोचता है अच्छा तो तुम्हारे फादर और मेरे फादर दोस्त थे, उसके लिए मैं तुम्हारी लाइफ को फ्यूचर में छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे लिए कुछ मुसीबत करने की सोची तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ने वाला नहीं। और तभी हम देखते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं ब्लैक क्लाउड माउंटेन में, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम लोग फाइनली पहुंच ही गए। और तभी हम देखते हैं हमारा टांगली बोलता है कि बहुत सैंड है यहाँ पे, आओ मैं तुमको उतारता हूँ यान को। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर और कुछ लोग सोचने लगते हैं कि टांगली एक प्रिंस है और यान एक प्रिंसेस है जो कि उतार रहा है, टांगली प्रिंसेस को उतार रहा है। जिसको सोच के यान बोलता है कि ये सब सोचना बंद करो। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आता है कि तुम जरूर सन इन लॉ होगे। और तभी हम देखते हैं ये होता है ब्लैक क्लाउड सिटी का कैसल लैंड और इसका नाम होता है लियू मैंग, लेकिन हम इसको बुढ़ा बोलेंगे क्योंकि ये थोड़े ही दिन रहने वाला है। और बोलता है लेट आने के लिए सॉरी सन इन लॉ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुम। और तभी वो बुढ़ा बोलता है मैं हूँ कैसल लैंड इस क्लाउड सिटी का और मेरा नाम है लियू मैंग। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि एम्परर ने बोला था कि इस लियू मैंग के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करना होगा, लेकिन ये वैसा कोई बंदा नहीं दिखता जो कि रिवोल्ट कर सके। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है किसी को भी उसके शक्ल से जज नहीं कर लेना चाहिए, तो मुझे इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर मैं कुछ बोल सकता हूँ इसके बारे में। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है मिस्टर ई सॉरी लेट आने के लिए। और तभी हम देखते हैं ये चटेरे को बोल रहा होता है और बोलता है कि आप जरूर प्यासे होंगे और आपके लिए हमने वाइन भी प्रिपेयर किया है और लड़कियां भी है, तो चलिए पैलेस के अंदर, आज रात तो मजे होंगे। जिसपे चाटने वाला बोलता है कि ब्लैक क्लाउड के लोगों को पता है कि रियल बॉस कौन है। और तभी हम देखते हैं वही बुढ़ा बोलता है कि यंग मास्टर आइए इस साइड से चलते हैं अंदर। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है और यहाँ पे एक दावत चल रही होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या खाना है, मुझे और इस बुढ़े को ये खाना मिला और अच्छा वाइन भी नहीं मिला, लेकिन इन लोग को देखो और उस चटेरे को देखो, इन लोग को तो वाइन भी मिला और अच्छा खाना भी मिला है। और तभी हम देखते वही बुढ़ा बोलता है कि सन इन लॉ यहाँ पे थोड़ा सिटी में खाने की शॉर्टेज है, उसके कारण आपको कुछ मैं अच्छा नहीं खिला सकता। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये क्या गधे लोग हैं, यहाँ पे खाने की शॉर्टेज है तो वो लोग कैसे इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। इस खाने के लिए मैं जरूर इसको बोल सकता हूँ ये एक ट्रेटर है, इसको तो माफी नहीं करना चाहिए इस सब के लिए। और तभी हम देखते हैं वही बुढ़ा बोलता है कि सन इन लॉ आपके दोस्त क्यों नहीं आए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो लोग डेटिंग करने गए हैं सिटी में और हमारा
मेन कैरेक्टर सोचता है टांगली और यान को मैंने भेजा इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीक्रेटली, और तभी हम देखते हैं चाटने वाले को जो कि बोलता है क्या वो बंदा आ गया, जिसपे पीछे से एक बंदा बोलता है हाँ वो आ चुका है, बाहर में इंतजार कर रहा है। और तभी हम देखते हैं बाहर से एक बंदा आता है जिसपे एक बंदा बोलता है कि कौन है तू, भाग यहाँ से। और तभी हम देखते हैं अटैक कर देता है वो बंदा उस पे और वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। और तभी हम सुनते हैं वही बंदा बोलता है कि मैंने सुना है सु युनलान जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इंफीरियर सिटी का। और तभी हम देखते हैं एक हट्टा कट्टा खतरनाक बंदा आ जाता है जो कि बोलता है मैं हूँ सबसे पहला फाइटर वेस्टर्न एरिया का, और मैं चाहता हूँ कि आप सनी लॉ मुझे अलाउ करेंगे आपके साथ एक कंपटीशन रखने के लिए। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं इसी के साथ। टाटा बाय बाय।